जो हमारा आज का नया टॉपिक है पीएल एप्रोप्रिएशन, उसको हमने कल समझा था, मैं उसको 2 मिनट के लिए रिपीट कर रहा हूँ। हम फाइनल काउंट्स करते हैं +1 में। फाइनल काउंट्स के अंदर पहले क्या बनता है? प्रॉफिट ट्रेडिंग काउंट। बताओ भी, ट्रेडिंग काउंट बनता है? तो शो करो नॉलेज अपनी, यहीं से सीखोगे पार्टिसिपेट करना। इजी आंसर दोगे ना, फिर टफ वाले आंसर्स भी दे सकते हो। ट्रेडिंग काउंट से क्या आता है? हम उसको शिफ्ट कर देते हैं किस अकाउंट में? पीएल काउंट से क्या आता है? यहाँ पे +1 एंड, बस +1, इसके आगे कहीं नहीं। चाहे वो सिंगल एंट्री सिस्टम था या फाइनल काउंट विद एडजस्टमेंट था या विदाउट एडजस्टमेंट था, ओवरऑल आपने इतने सीखा। बैलेंस शीट भी नहीं, चलो बैलेंस शीट तो एक अलग चीज़ है, वो हमारे 3rd चैप्टर से स्टार्ट होगी बैलेंस शीट। अब ये जो नेट प्रॉफिट है, इसका क्या करते थे? कल आंसर दिया था किसी ने कि सर हम इसको कैपिटल में ऐड कर देते थे। ओबियसली करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो ओनर का है, जो चीज़ ओनर की है वो किसको मिलेगी? ओनर को। और उसको देने का तरीका यही है, उसकी कैपिटल में प्लस कर दो, ऐड कर दो। लॉस होगा तो माइनस, लॉस भी ओनर का है, प्रॉफिट भी ओनर का है। लेकिन इतना इजी था +1 में कि प्रॉफिट उठाया और कैपिटल में ऐड कर दिया। अब इतना इजी नहीं है। क्यों इजी नहीं है? क्योंकि अब इस नेट प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 और मोर पार्टनर्स। क्योंकि पार्टनरशिप का मतलब ही क्या है? 2 और मोर। जो लोग कल एब्सेंट थे वो लेक्चर देख लेंगे एक बार ना, ताकि डेफिशिएंसी रहे ना। ये तो मेरे लिए भी डिफिकल्ट होता है टीच करना, क्योंकि कुछ वर्ड्स आपने सुने नहीं हुए, सीधा सेकंड लेक्चर से हो। तो लेक्चर 1 में हमने बताया कि यहाँ पार्टनरशिप में 2 और मोर पार्टनर्स होते हैं। तो मान लो यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, 3 बंदे हैं, ए, बी एंड सी, और हमारे पास ये प्रॉफिट है से 1,20,000। तो एक रेशो होगी, उसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या बोलते हैं? PSR इन शॉर्ट बोलते हैं। वो रेशो है 2:1। तो बहुत ईजी है, 2:1 कितना हो गया? 5। तो हमें इस प्रॉफिट के 5 पार्ट्स करने हैं। ये सब कल हो चुका, पर मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बीच में कुछ एक स्टूडेंट है जो कल एब्सेंट थे। तो 5 डिवाइड होगा इंटू 2 करेंगे, तो ये किसका शेयर आ जाएगा? ए का शेयर आ जाएगा। ए को कितना मिलेगा? 48, क्योंकि उसका 2 के बराबर शेयर है। देखो ना, मैंने क्या किया है, 2:1 कितना हो गया? 5। तो मैंने जैसे पिज़्ज़ा ले लो, पिज़्ज़ा के 5 हिस्से करो, 5 हिस्से कर दिए, कर लोगे ना? आप लेके आना मेरे लिए, मैं करके दिखाऊंगा। 5 हिस्से करने बस इक्वल, फिर 2 पार्ट मैं रख लूँगा, 2 तुम्हें दे दूंगा, 1 किसी और को दे दूंगा, हो गया पिज़्ज़ा खत्म। 5 हिस्सों में डिवाइड होना, इसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसमें 2 शेयर ए को मिले और 2 शेयर किसको मिलने हैं? बी को। और 1 शेयर अगर देखें तो 1 शेयर तो पता है कितने का होगा? ये मैंने आपको +1 में सिखाया था ना कैसे करना है। अब देखो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, अगर मैं ऐसे लग जाऊं बस फिर तो खत्म होगी बात। अगर मैं सोल्व करूंगा इसको, 12th में आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, कैलकुलेटर नहीं आपके पास, तो इसको जब डिवाइड करेंगे 24 आ गया, ओरली जितना करेंगे एक दिन याद हो जाएगा। 24/5 क्या होता है? 120। खैर इसके ऊपर मैं अलग से क्लासेस दूंगा उन स्टूडेंट्स को जो +1 में नहीं थे, सीधा +2 में आए हैं। तो क्यों +1 का वो जो वीक है आपका एरिया, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली टीचर्स इस पर वर्क नहीं करते, सीधा 12th की क्लासेस आप लेने लग जाते हो। तो +1 का वर्क होना चाहिए, कोई चार्जेस नहीं है उसके, मैं सिर्फ आपके बेटरमेंट के लिए करूँगा। 48, 40, 24 ये 3 होंगे, लेकिन अभी भी ईजी है। आप बोलो सर ईजी तो है, पहले हम सारा प्रॉफिट किसको देते थे? एक ओनर को। अब यहाँ पे हम 3 लोगों में बांट दिया। बटा पंगा क्या पड़ेगा? पंगा तो वही है ना, इस पूरे चैप्टर का जो पंगा है ना, पंगे मास्टर जो है वो एक ही वर्ड है, डीड। पार्टनर्स के बीच में डीड बनती है एक। कल जब आप कल का प्रीवियस लेक्चर सुनोगे ना, फर्स्ट लेक्चर, तो पहले 1 आवर में सारा समझाया मैंने कि डीड क्या है। उसमें सब लिखते हैं वो लोग कि प्रॉफिट कैसे बटेगा, और वो भी ये भी लिखते हैं कि प्रॉफिट बटने से पहले पार्टनर्स को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों को मिलेगा। किसी पार्टनर को क्या मिलेगी?
सैलरी, किसी को क्या मिलेगा, कमीशन। और फिर अगर कुछ बचा, वैसे बचेगा थोड़ा सा, तो उसको क्या बोलते हैं, अगर आपको इस चैप्टर में एक्सपर्ट होने, और ये चैप्टर में एक्सपर्ट होने मतलब है पूरी पार्टनरशिप को कंट्रोल कर लेना। आपकी पार्टनरशिप में 7 चैप्टर्स हैं बेटा। सिर्फ एक चैप्टर छोटा सा है गुडविल, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है वो गुडविल, उसको अलग कर दें अगर, तो पूरी एक सीरीज है ये, ठीक है। और इन 7 चैप्टर्स में एक्सपर्ट अगर होना है आपको, ये आपका वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1 फर्स्ट बुक जिसको बोलते हैं। 3 बुक्स है अकाउंट्स की ना, सेकंड थर्ड बुक तो कंपनीज के ऊपर है, कंपनी अकाउंट्स के ऊपर है, ये है पार्टनरशिप के ऊपर, जिसका ये फाउंडेशन चैप्टर है। 7 चैप्टर्स इसके अंदर है। इस चैप्टर में हमें एक ही चीज़ सिखाई जाएगी, जो फर्स्ट चैप्टर आपका हम कर रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, कि नेट प्रॉफिट को डिवाइड कैसे करना है। देखो +1 में वो आप बच गए, आपने बस नेट प्रॉफिट उठाया और किसको दे दिया, कैपिटल को। अब आपके सामने एक चैलेंज आ गया है कि पहले इस प्रॉफिट के 3 टुकड़े करो, एज ए इंटरेस्ट, एज ए सैलरी, एज ए कमीशन। ये आपके टॉपिक्स भी हैं वर्कशीट में या बुक्स में, आपकी सिलेबस है आपका, जिसका फर्स्ट टॉपिक मैंने स्टार्ट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर आ जाएगा सैलरी, कमीशन, एक और टॉपिक आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसको मैंने अलग से क्यों लिखा, पार्टिसिपेट करो ना। ये जो टॉपिक आने वाला है ना, देखो एज पर माई रिसर्च मैं इस चीज़ का मास्टर हूँ, बेसिक्स का। तो जो टॉपिक आगे आने वाला होता है ना, मैं उसका एक प्लेटफॉर्म रेडी करता हूँ आपके लिए, फाउंडेशन रेडी करता हूँ। तो अभी उसमें इंटरेस्ट लो, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला है ना आपके सामने, वो आएंगी जर्नल एंट्रीज, फॉर्मेट, मैं उसका बेस बना रहा हूँ। तो पूरा ध्यान रखना है इस बात पे, मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ आपसे। नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस होता है, क्यों प्लस होता है, वेरी गुड, क्योंकि हमने वो पार्टनर से लेना होता है। हर पार्टनर पूरा साल क्या करता है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मीनिंग मैंने कल बताया था आपको, ड्राइंग्स का मीनिंग क्या है। अच्छा, क्लास में आपको टी कॉफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने ऐसा डीड में लिखा नहीं हुआ जब आप बात करने आते हो, वैसे मिल जाएगी अगर आप कहोगे तो। ड्राइंग्स, ठीक है, ऐसा फन चलता रहेगा। अच्छा, जैसे आगे बढ़ेंगे ना, आपके अकाउंट्स इंटरेस्टिंग होता जाएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है, बोरिंग भी लगता है कभी कभी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको बोरिंग ना लगे। मेरी एग्जाम्पल स्टोरीज चलती रहेंगी, आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा हमेशा। ड्राइंग्स का मीनिंग क्या होता है, अगर कोई पूछे आपसे, क्योंकि आपका वाइवा भी होना है, प्रोजेक्ट भी है, CUT भी है, बहुत कुछ है, वो सब कुछ +2 बेस्ड है। तभी बोल रहा हूँ इन 8 मंथ्स में कुछ और एक्टिविटी नहीं करनी है कि समय वहाँ भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, बस ये सब चीज़ें। प्रॉफिट को जब एक पार्टनर विड्रॉ करता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स, नोट कैपिटल। मैं चाहूँ तो कैपिटल को भी विड्रॉ कर सकता हूँ। जब हम कैपिटल को विड्रॉ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल विड्रॉल। यस, अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे चेन मेथड था, उसमें क्या था बोलो, उसमें कैपिटल विड्रॉल था, कैपिटल निकालना, ठीक है। बट मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल नहीं निकाल रहे हम अपने बिजनेस में से, प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। ये हर बंदा करता है। अगर आपके पापा भी बिजनेसमैन है, उनकी कोई शॉप है, तो वो हर महीने अपने घर पे पैसे लेके आते होंगे। नहीं, घर चलेगा कैसे, चल नहीं पाएगा ना, हर महीने का हर रोज़ लेके आते होंगे। आप बोलो कि मुझे 1000 चाहिए, वो दे देंगे आपको। कहाँ से निकाल रहे हैं वो 1000, बिजनेस से निकाल रहे हैं। अगर वो कैपिटल निकालते जाएंगे तो फिर तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। हाँ, वो आपको हो सकता है 1000 दे, हो सकता है 1 लाख दे, ये डिपेंड करता है आपके पापा का बिजनेस किस चीज़ का है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है। अगर आपके पापा को 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है एक महीने में, तो वो 3 लाख निकाल के दे देंगे आपको। ड्राइंग्स हम कितनी करते हैं, जितना हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अभी आपका बैच चल रहा है, मुझे आपकी फ़ीस आएगी, फीस आने से मुझे अप्रैल का प्रॉफिट मिल जाएगा। मैं वो अप्रैल का प्रॉफिट निकाल लूँगा, घर ले जाऊँगा, घर जाके मैं खर्चा कर दूँगा, क्योंकि मुझे सर्वाइव करने के लिए पैसा चाहिए। वो मैं बिजनेस से लूँगा अपने, या किसी से बोरो करूँगा। तो बिजनेस की कैपिटल नहीं निकालूंगा अभी मैं,
कैपिटल वही रहेगी जितनी है। कैपिटल तब निकालूंगा जब मेरे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो ड्राइंग्स का मतलब हम अपने बिजनेस में से क्या निकाल रहे हैं, प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो इसलिए हर ओनर को इसके ऊपर क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। क्यों, लेकिन वाई का आंसर मिला नहीं हमें, वाई। यहाँ पे एक लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था, टॉपर बच्चा था हमारी क्लास का, उसने मुझे पूछा सर जब प्रॉफिट तो ओनर का ही है, फिर ओनर इंटरेस्ट क्यों देता है। सोचो ना, मैं अपनी चीज़ अपने घर ले जा रहा हूँ, आपको पढ़ाने के बाद मुझे प्रॉफिट होगा, किसका प्रॉफिट है वो, मेरा ना, इंस्टीट्यूट मेरी है, मेरा ही प्रॉफिट होगा, तो मैं अपने घर ले जा रहा हूँ। बिजनेस को क्या प्रॉब्लम है, बिजनेस किस चीज़ का इंटरेस्ट मांग रहा है, जैसा आना लाउड बोलो, लाउड। अकाउंटिंग साइड से तो बिजनेस अलग है ना ओनर से, प्रोप्राइटर अलग है, तभी तो हम जब निकाल रहे हैं तो एंट्री पास कर रहे हैं। तो फिर जब हम पैसे ले रहे हैं तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काइंड ऑफ लोन ही तो है। नहीं वो नहीं ऑब्वियसली नहीं नहीं, पास इसका एक उसमें बहुत ही इंटरेस्ट बढ़िया होगा। आंसर है, ये आपकी इंटरव्यू में काम आएगा, जो आंसर दूंगा ना अभी, जब कल को आप सीए की इंटरव्यू दे रहे होगे ना, वहाँ से पूछते हैं ये क्वेश्चन। कई इंटरव्यूज मैं कंडक्ट कर चुका हूँ, मुझे पता है एमबीए सीए के अंदर हम लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। हमें पता होता है बच्चा आंसर दे नहीं पाएगा, क्योंकि हमें बताया था कि 100 में से 2 को ही रखना है, बाकी को रिजेक्ट कर देना। तो हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। नॉर्मल जब हम पढ़ते हैं टीचर से, क्वेश्चन सिखाना बड़ी बात नहीं, देखो मैंने इतनी देर में आपको क्वेश्चन सिखाया नहीं, बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार समझ आ गया ना, फिर क्वेश्चन फास्ट चलेंगे। इसमें मेरे 5-10 लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाएंगे, मुझे कोई दुख नहीं है, चैप्टर 10 दिन लेट खत्म हो जाएगा, कोई इशू नहीं, बट ऐसे खत्म होगा कि मज़ा आएगा आपको। ये जो प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं ना बेटा, कब निकाल रहे हैं सोचो। ये प्रॉफिट मैं निकाल रहा हूँ 1 अप्रैल को ही निकाल रहा हूँ, मान लो, चलो 30 अप्रैल बोल देते हैं, चलो 30 अप्रैल को निकाल रहा हूँ। हाँ आ गई ना मतलब दिमाग में। 30 अप्रैल को प्रॉफिट निकाला, फिर एक प्रॉफिट निकाला मैंने 31 मई को, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर मैंने एक प्रॉफिट निकाला 30 जून को। मान लो हर महीने के एंड पे मैं घर पे क्या लेके जाता हूँ, प्रॉफिट। बिजनेस मेरे से इंटरेस्ट मांगता है, जो आना कह रहे हैं वो ठीक है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ बिजनेस मांग रहा है इंटरेस्ट, क्योंकि बिजनेस को हमेशा हम अलग मानते हैं। अब आंसर सुनना, बिकॉज आपको प्रॉफिट मिलना है ईयर के एंड पे 31 मार्च को। आप निकाल कब रहे हो, आप तो 11 महीने पहले ही आ गए, पर ले जाओ कोई बात नहीं, मना नहीं कर सकते, बिजनेस आपका है। तो बिजनेस कहता ले जा प्रॉफिट, कोई गम नहीं है, पर आपको बाद में 11 महीने का क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और इस वाले अमाउंट पे 10 महीने का, और इस वाले अमाउंट पे। इसलिए बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जबकि ये टॉपिक मैं अभी नहीं समझाऊंगा डिटेल में, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बहुत बहुत बढ़िया टॉपिक है, मतलब मेरे को बहुत मज़ा आता है समझाने में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। थोड़ा वेट करो लेकिन, क्योंकि बहुत एडवांस में पहुंचेंगे फ़ायदा नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, बट वाई का आंसर आपको दे दिया। क्यों इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट ओनर को ईयर के एंड पे मिलना था, वो प्रॉफिट तो पहले निकाल के ले गया, तो बिजनेस कहता ठीक है मेरे को इंटरेस्ट देते तू, इसलिए इंटरेस्ट ओनर को मिलता है। अब देखो ये डिस्कशन मैं चाहता हूँ स्किप कर देता ना, टाइम बचता मेरा, हार्ड वर्क भी बचता, बट ये वाई का आंसर आपकी लाइफ का पार्ट बनेगा। एक दिन ऐसा आएगा इंटरव्यू चलो आप ही क्लियर करोगे, बाकी बच्चे रह जाएंगे, क्योंकि आपको वाई का आंसर पता होगा, उस दिन आपको इस टीचिंग की वैल्यू पता चलेगी। आज तो आपके लिए सब सेम है, क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आज +2 का, एक बेसिक इंपॉर्टेंट है बस आपके लिए। तो इसलिए एक ही चीज़ है, अब आगे से मैं शॉर्टकट में जाऊंगा, मैं बोलूँगा बेटा एक ही चीज़ है जो ओनर को मिलती है, सॉरी बिजनेस को मिलती है, किससे, पार्टनर से। ओनर पर बोला था गलती से, पार्टनर बोलो, पार्टनर से, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और उससे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। मान लो बिजनेस का प्रॉफिट हुआ था 1,20,000 और हमने इंटरेस्ट ले लिया 30,000। अब हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस पे 3 दिन का लेक्चर है, वर्कशीट के अंदर आपके पास क्वेश्चन है, और क्वेश्चन भी रैंडमली नहीं है, टॉपिक वाइज है, हेडिंग वाइज है, हेडिंग सब हेडिंग, हेडिंग सब हेडिंग। तो वहाँ सिखाएंगे आपको, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग्स तो मंथली भी होती है, क्वार्टरली भी होती है। चलो वो निकाल लिया, वो बात का टॉपिक है, आ गया आंसर। आप बताओ हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 150। आपको ऑडिबल है मन्नत, अनन्या, स्क्रीन शो हो रही है, यस सर, यस सर। कोई भी इशू आप बता सकते हो।
नहीं तो फिर ये नंबर अपने पास सेव रखो, ये नंबर बाहर रिसेप्शन पे रहते हैं, इस पर कॉल कर सकते हो आप। तो संजीव सर आपका वो प्रॉब्लम रिजोल्व कर देंगे। इस टाइम ये फ़ोन उनके पास होता है, आफ्टर क्लासेस ये फ़ोन मेरे पास रहता है। तो टोटल 1,50,000 है। तो इस 1,50,000 को अब हम डिवाइड करने वाले हैं। बस ये स्टोरी है पूरे चैप्टर की, सारे टॉपिक्स इसी में से निकलने हैं। ये चीज़ आपको समझ अगर आई तो हर टॉपिक आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्या हमारे बिजनेस में क्या होगा? नेट प्रॉफिट। ये +1 का आंसर है, इसलिए यहाँ तक की काउंटिंग दोबारा नहीं आएगी आपको। नोबडी विल से कि हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आपका सिलेबस नहीं रहेगा, वो बना के दिया जाएगा, मीन्स उसका आंसर दिया जाएगा। हमें उसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करनी है। क्या ऐड करना है बोलो? पार्टिसिपेट करो बेटा, तभी तो पता चलेगा आपको कितना समझ आया। क्या ऐड करना है? तो इंटरेस्ट ड्राइंग बिजनेस की क्या बन गया? इनकम के एक्सपेंस? इनकम। ये +1 सिखाते थे ना आपको। तभी इंटरेस्ट ड्राइंग हमेशा एंट्रीज में क्या होता था? क्रेडिट। याद है एंट्री +1 की? ड्राइंग्स डेबिट टू, ऐसे सिखाया +1 में कि इनकम है वो। इनकम और नेट प्रॉफिट प्लस हो गए। अब इस 150 को डिवाइड करना है। पहले हम पार्टनर को क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो वो भी हमने निकाल लिया, अभी कल से निकाल रहे हैं ना, तो मान लो आ गया 40,000। अच्छा, सैलरी सबको नहीं मिलती, किसी एक को मिलती है। ड्यूटी होती है ना, किसी की ड्यूटी लगी कि तुम बाहर बैठे रहोगे, सारा दिन कस्टमर्स को डील करोगे, तुम्हें उसके बदले में क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी, प्रोडक्ट बेचोगे। मान लो किसी एक पार्टनर सैलरी मिलेगी 10,000, किसी को प्रोडक्ट बेचने पे क्या मिलता है? कमीशन। इन दोनों को बोलते हैं रेम्यूनरेशन। आर फॉर रेम्यूनरेशन। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में सब लिख के दिया मैंने आपको। मैंने जो जो समझाना है सब कुछ लिखा हुआ है। क्वेश्चन करवाने तो उसका सोल्यूशन भी आपको दे देंगे, सब कुछ आपके पास चला जाएगा। रेम्यूनरेशन वो है, कमीशन आ गया 5,000। तो बता सकते हो कितना प्रॉफिट बचा यहाँ पे? बहुत सिंपल है बेटा, 1,50,000 का प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट। उसमें से हमने 40,000 क्या दे दिया बोलो? आईओसी दे दिया। और 10,000 क्या दे दिया? और 5,000 तो बचा कितना? इसका नाम है डिविजिबल प्रॉफिट। ये हमारे पूरे इंडिया में, नॉट फॉरेन कंट्रीज, हमारे इंडिया में इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, डीपी। व्हाट्सएप की डीपी नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट। कितना बचा? 95,000। तो हमने अपने 150 को क्या कर दिया? क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट। अगर मैं आज प्रसाद लेके आऊँ आप सबके लिए, तो आप समझ जाओगे क्या होने वाला है? डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ ला के रख दूंगा और फिर आप सबको मिलेगा प्रसाद। कई बार डांट का प्रसाद मिलेगा, है ना, जब होमवर्क नहीं करोगे। प्रसाद मतलब क्या होता है कि बटता है ओनली, कहने मतलब। तो 150 इज जस्ट लाइक ए प्रसाद जो पार्टनर्स को मिलना है एज पर द डीड। ये बातें डीड में लिखी हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना है, सैलरी किसको मिलेगी, किसको क्या मिलेगा। और ये जो 95 बटेंगे ना, ये एक रेशो में बटेंगे बेटा, एक रेशो में। मान लो एग्जाम्पल है 2:1 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ भी सकते हो रेशो, 1:1, कुछ भी सकते, जिस पे हमने कल बात की थी। तो जो लोग एब्सेंट है वो प्लीज़ कल का लेक्चर देख लेंगे जल्दी से। तो 95,000 रुपीज़ को इसमें डिवाइड कर देंगे। अब ये सब कुछ शो कहाँ करेंगे? क्या आपको लगता है ऐसे शो करेंगे? नहीं। अब देखो, फॉर्मेट समझाने से पहले मेरी ये आपके लिए फाउंडेशन थी। हमारा जो फॉर्मेट है वो आपके सामने भी आएगा। स्कूल्स में क्या प्रॉब्लम होती है? टीचर्स क्यों नहीं आपको समझा पाते? इतने अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स आपके स्कूल्स में, वो गलती पता क्या करते हैं? जो मैंने टीचिंग में रिसर्च की है, जब मैंने अंडरस्टैंड किया है, वो क्या करते हैं ना, वो सीधा इस फॉर्मेट के स्कूल आपके सामने ले आते हैं। अब जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उस फॉर्मेट को याद कर लेते हैं, याद तो आप सबको भी हो जाएगा। अब देखो, आपको देखते ही याद हो जाएगा इसमें है क्या, देखो। पर जो मैंने अभी आपको स्टोरी समझाई, उसका डेफिनेटली आपको ये समझ आ जाएगा बिना समझे। ये चेक करके देखो ये क्या है, मैं हाईलाइट करता हूँ आपको। अब इस फॉर्मेट को समझने के लिए हमने इसका बेसिक समझ लिया। नेट प्रॉफिट, इसमें क्या ऐड हो गया? नेट प्रॉफिट नेचर भी क्या है? इंटरेस्ट ड्राइंग की नेचर भी क्या है? क्योंकि दोनों इनकम्स हैं। और पीएल की क्रेडिट साइड कौन सी होती है?
कौन साइड होती है? इनकम साइड। इसलिए आपसे पूछते हैं हमेशा कि आपके प्लस वन के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है ना, आपने प्लस वन कैसे की है, कहाँ से की है, क्योंकि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास उसका सोल्यूशन भी है, आपको अलग से कोचिंग दे देंगे, बट आपके स्ट्रॉन्ग कर देंगे, पर ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए बेटा। यू कांट बी साइलेंट। पीएल की डेबिट साइड क्या है? एक्सपेंस, और क्रेडिट साइड क्या है? इनकम। तो इनकम साइड आ गई। नेट प्रॉफिट भी बिजनेस की इनकम है, और इंटरेस्ट ड्राइंग भी इनकम है। इस टोटल इनकम में से टोटल इनकम कितनी होगी हमारी? 1,50,000। अभी हमने अमाउंट लिखी थी ना, हमारा नेट प्रॉफिट कितना था? और इंटरेस्ट ड्राइंग 30, जिसमें ए से लेना 20, बी से लेना 10। कैसे आया होगा ये बाद में सिखाएंगे हाउ टू कैलकुलेट। ए ने ड्राइंग ज़्यादा की होंगी, बी ने कम की होंगी। इस टोटल 150 में से हम पार्टनर्स को देंगे क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मे बी ए को मिलेगा 25, ये मे बी है सर, ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, ये मत सोचना कि कैसे आ रहे हैं आंसर, ऐसे ही लिख रहा हूँ। अब इसका तो ए की कैपिटल ज़्यादा है और बी की कैपिटल कम है, तभी इसको इंटरेस्ट कम मिल रहा है। फिर ए को सैलरी मिल रही है 5,000, बी को मिल रही है 10,000, टोटल कितनी होगी? 50,000। ए को, ये नहीं कि सबको मिलेगा, ये तो वैसे फॉर्मेट है ना, थ्योरी है, हो सकता है सिर्फ ए को कमीशन मिले, वट एवर जो भी है। अब जो यहाँ पे बचेगा, अच्छा एक पॉइंट रिजर्व भी होता है, अभी इसको पेंडिंग छोड़ दो इसको भी। रिजर्व्स क्या होते हैं बेटा? आपको प्लस वन एक चैप्टर था रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। रिजर्व्स बिजनेस की सेविंग्स होती है जो बिजनेस अपने पास रख लेते हैं। तो बिजनेस कहता इस 150 को अगर मैं पार्टनर्स को दे दूंगा तो ये तो घर ले जाएंगे, घर ले जाते ही खर्च कर देंगे, और कल को प्रोजेक्टर खराब हो गया तो, एसी खराब हो गया तो, फिर पैसा कहाँ से आएगा वो? तो बिजनेस के पास क्या होना चाहिए? रिजर्व। तो हो सकता है बिजनेस 10,000 का क्या बना ले? रिजर्व। तो जब ये टॉपिक आएगा तो इसकी बात करेंगे। अभी अपने दिमाग में एक फॉर्मेट डिजाइन करो, सब कुछ देने के बाद कुछ बचेगा ना, जो बचेगा वो क्या होगा? डिविजिबल प्रॉफिट। तो इस डिविजिबल प्रॉफिट को फिर हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। अभी इसको मत देखो, डिस्टर्ब करेगा आपको ये, कैपिटल करंट ये सब बाद में देखेंगे, समझ आ गया सबको? तो लो जी, यहाँ से एक स्टोरी स्टार्ट होती है, आप साथ साथ चलोगे मेरे और बताओगे अगर कोई डाउट आपको आता है। कॉपी स्टार्ट करें। एसी कम ज़्यादा करना बता देना, कई बार कूलिंग ज़्यादा हो जाती है, कम कर दो क्योंकि मुझे सुन रहा था आपकी मन की बात। बंद ही कर दूं क्या? देख कैसे बनी कर देंगे। टेम्परेचर बढ़ा दी मैंने, 25 कर दी वैसे। अब वो एसी नहीं रहेगा, फैन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ से हमारी +2 स्टार्ट होती है। मैं फिर बोलूँगा +1 एंड होती है और +2 स्टार्ट होती है। +1 का एंड कहाँ होता है? जल्दी से आंसर दो। फाइनल अकाउंट्स पे, नेट प्रॉफिट पे। तो आज हम सबका काम क्या है? उस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालना है और कहाँ डालना है? हाँ, हमारी पिक्चर मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, पिक्चर्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं, देखो ये हमेशा हम हासिल करते हैं, अकाउंट्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स हम आपको पढ़ाते हैं तो आपकी एक पिक्चर मेमोरी स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब आपकी पिक्चर मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी, नीति में भी वही करते हैं इंडियन इकोनॉमी में, तो चीज़ें याद हो जाती है, क्योंकि +2 की इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड से ज़्यादा याद करनी पड़ती है। अंडरस्टैंड भी करनी होती है, फिर उसको याद भी करना पड़ता है कई चीज़ें। तो यहाँ भी वही सेम चीज़ बनेगी, आपको एक पिक्चर क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पे पिक्चर क्या आपकी, ये देखो इधर, ये पीएल अकाउंट है, देखिए पिक्चर ना, बोलो हाँ। ट्रस्ट नहीं मुझे आप लोगों पे, कभी भी भूल सकते हो। और यहाँ पे एक नेट प्रॉफिट आता था आपका, राइट, पीएल में। इसका पूरा नाम था ट्रेडिंग पीएल, यहाँ था जीपी। याद आ गया सबको? नहीं भी क्यों फाइनल अकाउंट्स इतना तो फिर भी पता ही होता है।
है ना, इतना देखे होता है हमने। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से सारी चीज़ें माइनस प्लस करके हमारा आंसर क्या आया, नेट प्रॉफिट। यहाँ तक आपकी +1 थी और ये नेट प्रॉफिट आ गया 120 एज पर माई एग्जाम्पल। तो यहाँ से आपकी +2 स्टार्ट होती है। हमें इस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट को निकालना है। ये देखो मैं निकाल रहा हूँ, देखो ध्यान से। आपको याद है ना, ये कैरी डाउन से ब्रॉड होता है। ये भी याद होगा आपको, पहले ग्रोस प्रॉफिट कहाँ आता है, ट्रेडिंग काउंट में। हम ट्रेडिंग काउंट से उसको कैरी डाउन से क्या कर देते हैं, ब्रॉड डाउन। तो ये भी वही काम है अब, क्योंकि पीएल काउंट की एक्सटेंशन होगी, अब एक्सटेंड हो गया वो। पहले पीएल खत्म हो जाता था, +1 थी, अब पीएल एक्सटेंड होके क्या बन जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन। तो सबसे पहला काम है हमारा इसको एक नए अकाउंट में शिफ्ट करना, जो दिखने में बिल्कुल रिजेंबलिंग, बिल्कुल सेम है, डिट्टो पीएल का ही भाई है, सेम ही होगा। पीएल पीएल एप्रोप्रिएशन दोनों रियल ब्रदर्स है, एक जैसे ही है, ट्विंस है कह लो। तो सेम ही दिख रहा है, बस एक नया नाम आ गया, पीएल एप्रोप्रिएशन। अब इस नेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन कर देंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। पहले कैरी डाउन था, फिर ब्रॉड डाउन। इससे हम पीएल में आ गए, पीएल एप्रोप्रिएशन में आ गए। पर ये तो रफ काम था। हमें इसके ऊपर एग्जामिनर, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड जितने भी हैं, वो बोलते हैं ऐसे नहीं मजा आएगा, एंट्री करके दिखा इसकी। अब एंट्री कैसे होगी, देखो इधर, ये देखो मेरी तरफ बेटा, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, कैमरे में उल्टा दिखते हैं। लेफ्ट हैंड से चीज कहाँ जा रही है, राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से लेनी है और राइट हैंड को देनी है। और प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो आप एक अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट, एक को क्रेडिट। मैं हर चीज को बेसिक के थ्रू ही समझा सकता हूँ आपको, इसलिए मेरी टीचिंग थोड़ी स्लो रहती है, डिटेल्ड रहती है, लेकिन एक बार समझ लोगे मजा आ जाएगा और भूलोगे भी नहीं कभी आप। नहीं तो जनरल एंट्री जैसे बनती, पर इसका एक लॉजिक समझा रहा हूँ आपको। ट्रेडिंग से निकाल के पीएल में भेजा, क्या, जीपी, एंट्री बनी ट्रेडिंग काउंट डेबिट टू पीएल काउंट। इट वाज अ क्लोजिंग एंट्री। +1 में आते हो कई बार, क्लोजिंग एंट्रीज पास करो, आपको सिखाई थी +1 में कि ट्रेडिंग डेबिट टू पीएल। अब पीएल डेबिट, अब बोलेंगे पीएल अब तेरी बारी है, तेरे को भी किसने दिया था कुछ, अब तू अपना किसको दे दे, पीएल। ये वो सास बहू वाला सीन है ना, कि ये मुझे मेरी सास ने दिया था, अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, पीएल से निकाल के किसको देने, पीएल एप्रोप्रिएशन को। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट स्पेलिंग के साथ, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वैसे तो ये एंट्रीज आपके नोट्स में लिखी हुई हैं, स्टिल अब ये चीज़ नोट करोगे तो ज़्यादा मजा आएगा आपको। ये देखिए एंट्रीज यहाँ पे लिखी हुई हैं आपके पेज नंबर 7 पे आओगे ना जब नोट्स के, मतलब जिनके पास बुकलेट नहीं है, बुकलेट अपनी कलेक्ट कर लें, क्योंकि इसके बिना फ़ायदा नहीं होगा पढ़ने का ना। आपको डेली होमवर्क मिलेगा, रीडिंग है सॉफ्ट कॉपी मैंने शेयर की हुई है ग्रुप में, बट कलेक्ट योर बुकलेट, ठीक है। यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होंगी, ठीक है। और ये एंट्री आप अपने नोट्स में आ जाओ, इस एंट्री को यहाँ लिखो आप। ये एंट्री अभी यहाँ लिखी नहीं हुई क्योंकि वो आगे कहीं मिलेगी हमें, पर अब यहाँ लिख लो। सबसे फर्स्ट एंट्री जो होती है, देखो फर्स्ट एंट्री जो स्पेस है नीचे आपके लिखो, नंबर 1 एंट्री, स्पेलिंग्स के साथ लिखना, लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना निकालना हमने, 120। कुछ लिखो, आपके नोट्स हैं, 120 लिख दो, कोई बात नहीं, जस्ट एग्जाम्पल ही है। 2 कहाँ जाएंगे, हाँ एक है तो ड्रामा ही ना, पीएल से लेके पीएल को दे दिए, बस नाम चेंज कर दिया।
स्टार्टिंग लेक्चर बहुत स्लो चलते हैं, तो इसलिए आई रिक्वायर द मोर टाइम, लॉन्ग क्लास इसलिए चाहिए, अदरवाइज कोई रीज़न नहीं है। और बाई चांस इकोनॉमिक्स हम अभी नेक्स्ट वीक कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम भी था, हमने इकोनॉमिक्स के टाइम स्लॉट को मिक्स कर दिया ना अकाउंट्स के साथ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, और इसका नरेशन क्या रहेगा बोलो। अच्छा, नरेशन होता क्या है, जो हम कर रहे हैं वो लिखना होता है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे भी, हम अपने बिजनेस के नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो लिख दो बीइंग नेट प्रॉफिट वाज ट्रांसफर्ड। बीइंग नेट प्रॉफिट वाज ट्रांसफर्ड, हमने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, लिख दिया सबने। अब इस नेट प्रॉफिट का करना क्या, जल्दी बताओ। फर्स्ट एंट्री क्लियर होगी सबको। अभी आप सेकंड एंट्री लिखने जा रहे हो, इस नेट प्रॉफिट का करना क्या हमें, जल्दी बताओ। एक चीज हम भूल रहे हैं, एक क्या था इसमें, नेट प्रॉफिट में क्या ऐड होता है, इंटरेस्ट ड्राइंग ऐड होता है। इससे क्या होगा, हमारी क्रेडिट साइड खत्म हो जाएगी। जब हमारा लेक्चर खत्म होगा, आप क्लास से बाहर जाओगे, आई एम गारंटीड आप सबको ये जनरलिटीज याद भी हो चुकी होंगी, फॉर्मेट भी याद हो चुका होगा, मैं याद करवाऊंगा भी नहीं फिर भी याद हो चुका होगा। हम बेसिक्स पे काम कर रहे हैं, इसलिए आपका पार्टिसिपेशन जरूर चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। फिर एक स्टूडेंट बोलेगा सर मुझे तो याद हुआ नहीं, तो तुम्हें इसलिए नहीं, क्योंकि तुमने पार्टिसिपेट नहीं किया। मैजिक थोड़ी ना ये कि सबको फील होगा, ठीक है, आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो एक चीज़ जो इसमें ऐड होती है वो क्या है, इंटरेस्ट ड्राइंग्स है। इंटरेस्ट ड्राइंग यहाँ पे रहेगा। तो अब इंटरेस्ट ड्राइंग की दो एंट्रीज बनती हैं, ठीक है, इसको मैं रीड कर दूँ अभी। याद है सबको प्लस वन में क्या एंट्री थी इंटरेस्ट ड्राइंग की, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अभी हट गया ड्राइंग्स वर्ड हट गया, ये प्लस वन थी सिर्फ, दो था। हम ड्राइंग्स को सीधा कैपिटल में से माइनस कर देंगे। आप सबको पता है ड्राइंग्स कहाँ से माइनस होती है, कैपिटल में से, तो सीधा कैपिटल अकाउंट में चलती है। और कैपिटल अकाउंट का नेचर मैं अभी आपको क्लास में समझा चुका हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। कैपिटल का नेचर क्रेडिट। अच्छा जल्दी बोलो, क्रेडिट को क्रेडिट करोगे तो क्या होगा, सेम नेचर है। अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं ऐसे बोलता हूँ, प्लस को प्लस करोगे तो क्या होगा, बस फिर वही तो है। प्लस को प्लस करने से माइनस थोड़ी होता है, या ऐसा सिखाया आपको किसी ने, प्लस प्लस माइनस। पर अगर प्लस को माइनस करोगे माइनस होगा। सेम ये प्लस माइनस, यू नो ये जो अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं ये 1494 में बनी थी। लुक्यूस पैचोली जो थे वो मैथमेटिशियन थे, अकाउंटेंट नहीं थे वो, एक मैथमेटिशियन ने बनाया है हमारे अकाउंट्स को। बुक कीपिंग जिसका नाम है, जो तुम प्लस वन में पढ़ के आए हो, 1494 में बनी थ्योरी। मेरी रिसर्च वहीं से स्टार्ट हुई थी, व्हेन आई वाज डूइंग एमकॉम। आफ्टर बीकॉम मैंने रिसर्च स्टार्ट की थी, कोचिंग भी देनी स्टार्ट कर दी 2001 में, पर साथ में मैं अपना एमकॉम के साथ रिसर्च भी कर रहा था। आज भी यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा प्रोजेक्ट वहाँ पे रखा है एज ए सैम्पल, क्योंकि मैंने डेबिट क्रेडिट का एक नया मेथड निकाल के दिया था उनको, जो मैंने आपको प्लस वन में सिखाया। मैंने आपको ना ट्रेडिशनल अप्रोच सिखाई ना मॉडर्न, क्योंकि हर बच्चा ये बोलता है कि हमें स्कूल ट्यूशन पे ये सिखाते हैं मॉडर्न ट्रेडिशनल, मैं तो दोनों ही सिखाई आपको। मैंने आपको डेबिट क्रेडिट का रियल मीनिंग बताया था, याद है सबको ना, हाँ, गेट एंड गिव, जो ओल्ड स्टूडेंट को पता है। उस तरीके से डेबिट क्रेडिट अगर आपने पढ़ा है ना, तो आज आपकी आउटपुट बहुत हाई होने वाली है ना, और फ्यूचर में भी काम आएगी वो चीज़। तो ये बहुत मैटर करता है प्लस वन में आप कैसे पढ़ते हो अकाउंट्स को। खैर आपने कैसे भी पढ़ा हो, इतना सबको पता है ना कि प्लस 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 होता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, डेबिट को डेबिट करेंगे तो प्लस होगा, क्रेडिट क्रेडिट करें तो प्लस होगा। बट अगर क्रेडिट को आपने गलती से क्या कर दिया, ये माइनस हो जाएगा। ये फंडा पूरे चैप्टर में काम आने वाला है, मैं दोबारा समझा देता हूँ, दिक्कत है तो। जितनी भी इस चैप्टर की डिफिकल्टी वाली चीज़ें ना, वो आपके लिए अभी कभी खत्म हो जाएंगी। जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, अभी मेडिसिन ले, प्रॉब्लम अभी खत्म हो जाएगी तेरी, ऐसी ये वो वाली मेडिसिन है। क्रेडिट को क्रेडिट करेंगे तो नहीं, देख के नहीं बोलना, अब बोलो, क्रेडिट को प्लस होगा, डेबिट करेंगे तो माइनस होगा।
अभी बताओ ड्राइंग्स का पैसा कैपिटल में से माइनस करना है कि प्लस करना है? हम जनरेटी याद नहीं करेंगे फिर भी वो याद हो जाएगी। ये इम्पैक्ट है बेसिक्स का, यू नो। अब मैं कैपिटल को डेबिट करने वाला हूँ, कर दूँ डेबिट। दो पार्टनर ले लेते हैं ए एंड बी। पहले से होता था मोहन राम, अब उनके दो नाम है, राम एंड मोहन आर द टू पार्टनर्स। हम बोलेंगे ए इज कैपिटल डेबिट, और बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। पोस्ट ऑफ ऐसा आनी जरूरी है, और ऐसे लिखना सबको। ए डेबिट नहीं बोलना, रेस्पेक्ट देनी है ए को। ए डेबिट नहीं बोलना, क्या बोलना है? ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज क्या लेना है इनसे हमने? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये हमारे बिजनेस की आज क्या बनने वाली है? इनकम टू आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, जो चीज़ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आई एन टी, आप नहीं लिख सकते, आपको अलाउड नहीं है, मार्क्स कटेंगे उसके। ठीक है, और ये जो मैंने डेबिट किया है बेसिकली ये ए और बी को डेबिट नहीं किया, ये मैंने ड्राइंग्स को डेबिट किया है, बट हमने शॉर्टकट यूज़ कर लिया। नहीं तो दो काम होंगे, पहले आप उसको क्या बोलोगे? ड्राइंग्स, फिर बोलोगे सर ड्राइंग्स को कैपिटल में से क्या कर दो? माइनस। तो अभी इतना नहीं है, अभी आपको अलाउड है कि आप ड्राइंग्स को सीधा किसमें से माइनस कर सकते हो? कैपिटल में से। तो जहाँ जहाँ पैसा लेने की बात आएगी, चाहे वो ड्राइंग्स हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो या कोई लॉस हो बिजनेस का, आप सीधा अलाउड है आपको +2 में, आप सीधा पार्टनर्स को क्या कर सकते हो? डेबिट। ये फंडा लास्ट तक कम आएगा आपके। लास्ट टॉपिक है सबसे टेक्निकल टॉपिक, पास्ट एडजस्टमेंट। इंडिया का हर टीचर इतना कैपेबल नहीं कि वो उस टॉपिक को समझा दे। पास्ट एडजस्टमेंट वो तभी समझ आएगा जब आप आज ये समझोगे। इसलिए इस चैप्टर से सब लोग डरते भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डर है कि कहीं स्टूडेंट को समझ आए नहीं आए। अब देखो मैं भी टफ चीज़ ले रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ ना आए, रिस्क तो है ही है, बट डेयरिंग है, आएगा समझ, क्योंकि उस टॉपिक को बनाया ही ऐसे गया टीचिंग के अंदर। हमने रट्टा मारना ही नहीं कोई, हमने तो एक कॉन्सेप्ट को समझना है। कितनी बड़ी बात है, या तो मुश्किल है तो मैं रोक देता हूँ यहाँ पे कि नहीं सर ऊपर से जा रहे हैं। हम ड्राइंग्स को डेबिट करने से किसको कर रहे हैं? कैपिटल। तो इससे क्या होगा? ड्राइंग्स को डेबिट करना नहीं पड़ेगा, बस सिंपल जो चीज पार्टनर से लेनी है वो उनको क्या कर दो? डेबिट। माइनस समझ आता है ना, क्या कर दो? डेबिट। अगर नहीं समझ आता तो फिर ऐसा करना, कल आते हुए ना अपनी पॉकेट में 1000 डाल के लाना, है ना पॉकेट आपकी, डाल के ले आना, मेरे सामने बैठ जाना ऐसे, मैं ऐसे आऊँगा 500 निकाल के ले जाऊँगा। फिर आपको बोलो बेटा क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो बोलो सर मेरी पॉकेट में से 500 निकल गए, किसने निकाल लिए? पॉकेट प्लस हुई कि माइनस हुई? माइनस हुई। तभी तो सैड होगा ना ये कि सब किसी ने पता नहीं कोई यहाँ से निकला और 500 निकाल के ले गया, पता नहीं चला कब निकाल के ले गया। तो ये मैंने क्या किया, आपकी पॉकेट में से क्या कर दिया? आपकी पॉकेट को डेबिट, क्योंकि आपकी पॉकेट की नेचर है क्रेडिट, जिसका नाम है कैपिटल प्लस। अब मैं जब भी माइनस करना चाहता हूँ मुझे डेबिट ही करना पड़ेगा, बस यही सीखना है। पूरे चैप्टर अप्लाई होगा, क्या अप्लाई होगा? जब जब बोल रहे ना, जब जब इस धरती पे पाप बढ़ेगा ना अब ऐसे जब जब भी मुझे कैपिटल में से माइनस करना है तो मैं कैपिटल को क्या करूंगा? डेबिट। और एक ही बार करना है डेबिट, बाकी तो क्रेडिट ही करते जाएंगे, पार्टनर को मिलता ही जाएगा सब कुछ। इस लेक्चर की क्या इंपॉर्टेंस है आपको इस लेक्चर के एंड पे समझ आ जाएगी। हम पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सब कुछ एक साथ ही समझ रहे हैं बिना याद किए। ये वो टॉपिक है जो आपको स्कूल्स में भी टफ लगेगा, खैर अब तो आप कर लोगे तो आपको नहीं लगेगा, अदरवाइज लगता है स्टूडेंट्स को। ए डेबिट बी डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन अभी पीएल एप्रोप्रिएशन की बात तो आई नहीं, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन तो ईयर के एंड पे बनता है। अभी हमने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या किया है? चार्ज। क्या किया है? चार्ज। उनसे लेकर बिजनेस की वो क्या बन गया? इनकम। अच्छा, बिजनेस अपनी हर इनकम को किसे देता है? ओनर को बाद में मिलती है, पहले कहाँ जाती है? वो पीएल अकाउंट में। बट अब हमारा पीएल अकाउंट तो नहीं बन रहा, क्या बन रहा है? पीएल एप्रोप्रिएशन। पीएल बन चुका,
अब क्या बन रहा है, पीएल एप्रोप्रिएशन। एक बात बीच में और बता दूं, इस बात को ध्यान सुनना बेटा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स के लिए बनता है बेसिकली। किसके बनता है? जो पीएल अकाउंट बनता है वो बनता है आउटसाइडर्स के लिए। आप समझते हो आउटसाइडर्स कौन होते हैं? जैसे रेंट पे करने हैं, सैलरी पे करनी है एम्प्लॉयज़ को, ये कौन है? बाहर वाले। जैसे अभी बाहर संजीव सर हैं, तो आपको पता ना वो एम्प्लॉई हैं, तो उन्हें क्या मिलती होगी? सैलरी। और मुझे क्या मिलता होगा? प्रॉफिट। उनकी सैलरी कहाँ शो होगी? पीएल अकाउंट में। मेरी सैलरी, चलो मुझे सैलरी भी मिलती है, मैं आपको पढ़ाता भी तो हूँ, सैलरी भी मिलती है, मैं ओनर हूँ तो मुझे प्रॉफिट मिल ही जाएगा वो तो। पर आपको पढ़ा भी तो रहा हूँ, इतनी मेहनत भी तो कर रहा हूँ, तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगी? सैलरी। ऐसे पार्टनर्स हार्डवर्क भी कर रहे हैं, 8-10 घंटे काम भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं बिजनेस में, तो पार्टनर को सैलरी मिलती है और प्रॉफिट भी। प्रॉफिट तो मिलना ही मिलना है, वो तो उनका है ही है, क्योंकि कैपिटल उनकी है। इसलिए जो चीज़ें हम बाहर वालों को देते हैं वो पीएल अकाउंट में आ चुकी, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन नया अकाउंट तुम देख रहे हो, ये स्पेशली किसके लिए बना है? पार्टनर्स के लिए, क्योंकि अब बिजनेस का नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में बंटना है। पर बंटने से पहले हम उसको ऐड कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा वो और हो जाए, बड़ा हो जाए। उसके अंदर क्या ऐड हो जाए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हम दूसरी एंट्री पास करेंगे बेटा, जो वो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है। इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अकाउंट को क्लोज कर दो। अब क्लोज कैसे करते हैं हम? क्लोजिंग का रूल क्या है? ये आपकी सेकंड एंट्री है ना? आप ऐसा करो, नोट्स तो चलते रहेंगे, अपनी कॉपी पे स्टार्ट कर लो ये चीज़ ना, क्योंकि आज का लेक्चर ही आपको नोट्स में तो लिखते रहेंगे हम पूरा कुछ। फर्स्ट एंट्री लिखी सबने? कॉपी पे लिखो दोबारा, नोट्स पे लिखी थी ना, आप कॉपी पे लिखो। फिर मैं आपसे एंड में पूछूंगा वो क्या समझ नहीं आया। कर ली नोट? अब मैं थर्ड एंट्री पास करने जा रहा हूँ। किसी अकाउंट को क्लोज करने का क्या रूल होता है? अब मैं फिर बेसिक की बात कर रहा हूँ। इस चैप्टर में 1850 बेसिक्स है, डू यू नो? 1850, इतना लॉन्ग चैप्टर है। अब करवाने को चाहे 15 दिन में कोई करवा दे, स्कूल में तो 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो बेसिक से थ्रू नहीं करवाएंगे। बेसिक से थ्रू करके ही आपको समझ आएगा, लॉन्ग लास्टिंग वो बेसिक्स काम भी आएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट बेसिक है, इसको बताए बिना भी हो सकता था काम खत्म, तो मैं बता रहा हूँ आपको। किसी भी अकाउंट को क्लोज करने का क्या रूल है, आपको आता है? नई बात नहीं कोई, सिंपल, क्रेडिट को डेबिट कर दो, वो अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। डेबिट को क्रेडिट कर दो। मैंने इनकी पॉकेट से 500 रुपये निकाले थे ना, वापस डाल दूंगा, हो गया हिसाब बराबर। अब तो कोई कंप्लेंट नहीं ना आपकी, तो मैं वापस दे दूंगा आपको बाद में। ले लिए वापस। तो पहले हमने इंटरेस्ट को क्या किया? क्रेडिट किया, बाद में क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब एंट्री लिखो थर्ड। अब मैं इसको आईओटी लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप लोग नहीं लिख सकते। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट आप पूरा लिखोगे। अच्छा, कितना अमाउंट ले ले एक और साथ में से? ए का है 20,000, बी का है 10,000, टोटल कितना हो गया? 20,000। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एक टॉपिक आएगा आपके सिलेबस में, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैं वो टॉपिक बाद में करवाऊंगा।
अभी मैं अजम्पशन ले रहा हूँ जस्ट कि 2010 बस। कई बार आप रिकॉर्डिंग सुनते हो, वो बच्चे पजल हो जाते हैं कि कैलकुलेट कैसे कर लिया सर ने। ये तो अंडरस्टूड है ना कि हम वैसे ही एक अजम्पशन ले रहे हैं। अभी ये टॉपिक बाद में आएगा, हाउ टू कैलकुलेट। तो अब इस 30,000 को डेबिट कर दो, जल्दी बोलो भी, इसको डेबिट करके इसे किसे हैंड ओवर करना है? वेरी गुड। अब आपने पार्टनर नहीं बोला तो ठीक हो गया। पार्टनर को ऐसे नहीं मिलेगा, पहले ये किस में जाएगा? पीएल एप्रोप्रिएशन में, वहां से पार्टनर्स को मिलेगा। वो भी कैसे? एज ए आईओसी, एज ए सैलरी, वैसे बटेगा वो प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए इसका नाम लिखो, कहाँ जा रहा है अभी ये? पीएल एप्रोप्रिएशन। अब एप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या है? तुम गूगल पे लिखोगे ना एप्रोप्रिएशन मीनिंग, तो एप्रोप्रिएशन का मीनिंग आएगा डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वो अकाउंट बना है किसके लिए? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हो गया? अभी आपको क्या लग रहा है बेटा? नेट प्रॉफिट, ये तो नेट प्रॉफिट था हमारा 120। एक स्टोरी है, ये चलेगी हमारी आज और कल 2 दिन में, ठीक है? तभी मैं कल संडे भी ले रहा हूँ क्लास आपकी, ताकि स्टोरी खत्म हो जाए और हम फिर ट्यूसडे से अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है? अब या तो आप रुको 4-5 घंटे पे, तो आज ही खत्म हो जाएगी स्टोरी। मेरा तो ये मन होता है हमेशा कि जब आप आगे और एक रिदम सेट हो गया तो फिर 1-1.5 घंटे से क्या पड़ता है। पर आप लोग कंजूस होते हो ना, आप होते कि हमारा 1 आवर एक्स्ट्रा ले लिया। तो 30,000 को हमने किसे दे दिया? अब 150 हो गया। अब 150 बांटना शुरू करते हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। उसके लिए हम बनाएंगे 4th एंट्री। बताओ भी पहले क्या देना चाहते हो, सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन सुनना, मेरी पूरी टीचिंग आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मिलेगी, मैंने कल भी कहा था। पर अब एटलीस्ट 1 हफ्ता 2 हफ्ते जब पढ़ के देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उसका मीनिंग क्या है। इससे वो टीचिंग बहुत ही हम्बल हो जाती है, क्योंकि आपको सोचना पड़ता है उसके ऊपर, आप उसको आंसर देना पड़ता है। एक मैं बोलूँगा, नोट डाउन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, दिस इज द नॉर्मल वे। जब हम टीचिंग की बुक्स पढ़ते हैं ना, जब सीखते हैं कि हाउ टू टीच, तो मेरी बहुत बड़ी इस पर एक वो रही है 3-4 साल का एनालिसिस, हाउ टू टीच। बीएड ने की, लेकिन बीएड से बहुत ऊपर चीज़ थी वो, जो बुक्स मैंने पढ़ी हैं वहाँ बोलते हैं कि आपको ना समझाना नहीं है ऐसे। आप भी उससे में से कोई टीचर बनेगा, या घर जाके आप ट्यूशन पढ़ाते हो किसी को, फॉर एग्जाम्पल, कभी भी आपको समझाना नहीं है, आपको पूछना है। समझाओगे तो उसके लिए याद करना पड़ेगा उसको। नोट डाउन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, तो बच्चा लिखेगा और उसके लिए वो मुश्किल होता जाएगा। ट्राई टू आस्क द क्वेश्चन, दिमाग को ऑप्शन दो। आपको क्या लगता, आप इसे पूछूंगा, आपको क्या लगता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है कि इनकम है? अब माइंड कुछ तो बोलेगा, क्या है? फिर लगा दो वाई, क्यों? क्योंकि बिजनेस ने, बी फॉर बिजनेस, किसको देना है? पार्टनर को। बिजनेस ने पार्टनर को देना है, और आप पार्टनर नहीं हो, आप अकाउंटिंग किसके पॉइंट व्यू से कर रहे हो? बिजनेस के। कभी भी तुम अगर पार्टनर बन गए ना, तो फिर तो सब गलत हो जाएगा। बीइंग ए अकाउंटेंट, जब तक तुम अकाउंट्स पढ़ रहे हो या बना रहे हो कुछ भी, आप हमेशा क्या रहोगे? बिजनेस। तो बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स के लिए क्या हुआ? इनकम। वैसे इसको गेन बोलते हैं। पार्टनर्स के लिए गेन हो गया या इनकम होगी, और बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। अगर पार्टनर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेगा, वो तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेगा? क्रेडिट। पर आप तो बिजनेस हो, इसलिए आपको ये चीज़ नहीं समझाता तो भी मुझे पता आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप याद कर लेते। इसलिए आपको हर टीचर की टीचिंग ईजी लगती है, पर उसमें डेप्थ कहाँ है? जहाँ वाई का आंसर मिलता है हमें, ये समझना आपको। आईओसी क्यों डेबिट हो रहा है? आईओसी डेबिट हो रहा है, ये सब लोग याद कर लेते हैं, ठीक है? आप इतने इंटेलिजेंट हो गए, पर क्यों? क्योंकि वो बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस। क्यों एक्सपेंस? बिजनेस नहीं देना है। क्यों? क्योंकि बिजनेस की बुक्स बन रही है। अब खत्म हो गया, वाई वाई खत्म हो गया, कहीं तो खत्म होगा ना। तुम कौन हो? बोलोगे मैं ये हूँ। क्यों हो? क्यों ऐसे हो? कुछ कहीं तो बात खत्म होगी ना। जब तक चलती रहेगी तो चलती रहेगी, बोलते ऐसे तुम क्यों हो?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट हो गया। अच्छा बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्लस करना है, उनकी कैपिटल में प्लस करना है या माइनस करना है? प्लस करना है। प्लस करना है, क्योंकि ये तो देना हमने उनको, ये तो उनकी कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा। और कैपिटल के नीचे क्या बताई थी अभी, बोले तो नहीं, नहीं तो फिर वो लग जाएगा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस्ट, एकदम से भूल जाते हो। 50 मिनट्स पहले क्या बोला था, कैपिटल का नीचे क्या है, क्रेडिट। अब हम इसको प्लस करने वाले हैं, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। कुछ है ही नहीं ऐसा कि याद करना पड़ेगा, हाँ समझना तो पड़ेगा ही। तो अब हम ए को भी क्रेडिट करेंगे और बी को भी, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। कितना मान लेते हैं, ए का मान लो 18,000, बी का बी का 22,000 ले लेते हैं, चलो कुछ भी जो भी दिमाग में आ रहा है। टोटल कितना हो गया, 40,000। क्लियर हो गया इतना। अब अगर देखो बेटा, ये ध्यान रखना, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। अगर अगर यहाँ पर सेकेंड एंट्री बनी है तो थर्ड भी बनेगी, क्योंकि आपने आईओडी का अकाउंट अगर ओपन कर दिया तो आईओडी अकाउंट क्लोज भी तो होगा, पहले ओपन किया फिर क्लोज किया। अब हमने वही काम फिर कर दिया, हमने आईओसी अकाउंट ओपन कर दिया, फिर इसको क्लोज करो, इसको ओपन किया तो क्लोज करोगे तभी तो ये खत्म होगा, तभी तो फाइनल काउंट्स कर रहे हैं हम। ये चैप्टर पता है क्या कर रहे हैं हम, फाइनल काउंट्स। बस +1 में जो कर लिया था उसके आगे का पार्ट है। अब इस आईओसी को भी खत्म किया जाएगा, तो कैसे करेंगे खत्म बताओ। अब किसी का रॉन्ग आंसर कर सकते हैं, सर डेबिट को डेबिट कर देंगे, वो खत्म थोड़ी होगा, ये तो और बढ़ जाएगा। क्रेडिट करो ना इसको, तो आईओसी को क्रेडिट करो। टू आईओसी, टू आईओसी 40,000। हाँ जी बताओ भी, ये आईओसी 40,000 अब कहाँ से निकलेगा, कहाँ से माइनस होगा, यस वही 150 है ना हमारे पास। अभी पीएल ऑपरेशन में कितने पड़े हैं, 1,50,000, उसमें से 40,000 निकाल के देना हमने ए और बी को। तो ए और बी को तो मिल चुका है, बट अभी निकालना तो पेंडिंग ना, क्योंकि बिजनेस कहाँ से देगा भाई, बिजनेस का अपना थोड़ी कुछ है, बिजनेस तो जो भी देगा ए और बी को कहाँ से निकाल के देगा, पीएल से। तो अभी आईओसी कहाँ जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। ऐसे आपको पेयर बनेंगे, पेयर्स बन जाएंगे, सेकंड थर्ड एंट्री का पेयर बनेगा, फोर्थ और फिफ्थ एंट्री का पेयर बनेगा। इसको पेयरिंग बोलते हैं बेटा, ये एक ही चीज़ है, दो एंट्रीज। क्लियर हो गया, बस मेन काम हमारा हो गया। अब मैं आपको बोलता हूँ सैलरी की एंट्री क्या बनेगी, सबको आती होगी। हाँ, सैलरीज अकाउंट डेबिट। अब 6 एंट्री बनाते हैं, हमने पार्टनर क्या देनी है, सैलरी। पहले बताओ किसको देनी है, ए को देनी है कि बी को देनी है, ए को बोल दो, टाइम कम लगेगा। ए को देनी है, मान लो ए को सैलरी देनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एज सैलरी डेबिट, क्योंकि सैलरी लिखोगे तो फिर किसकी है पता नहीं चलेगा, ए की है बी की है, तो वो हम देख लेते हैं किसकी है। तो हम लिखेंगे एज सैलरीज अकाउंट डेबिट, कितनी, कुछ ही बोल दो, 5,000 बोल दो, या ऐसा करो 2,000 पर मंथ बोल देते हैं। अगर 2,000 पर मंथ होगी तो 12 मंथ्स की कितनी हो जाएगी, ऐसे कुछ आपको क्वेश्चन लिखा होगा 2,000 पर मंथ, तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2,000 पर मंथ
इंटू 12 कितना हो गए 24,000। समझ गए सब? सैलरी पर मंथ होती है ना, तो पूरे साल की सैलरी कितनी होगी 24,000। 24 बेटा, 2000 इंटू 12 24। तो ए की सैलरी, अच्छा तो बताओ ए की सैलरी ए को दें या उसके नेबर को दे दें? तो बी को तो देंगे ना। अब बताओ ए की कैपिटल में प्लस करनी है कि माइनस करनी है? बोलो भी तो इजी हो गया आपके लिए। प्लस। अभी आज फर्स्ट डे है इस चीज़ को लेके, जब 2-3 दिन चलेगा फिर पूरे चैप्टर में अब तुम देखोगे तो ये वैसे ही सेट हो जाएगा माइंड में कि भी सैलरी तो ए को देनी है। ए के कैपिटल अकाउंट की किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड कि डेबिट साइड? क्रेडिट साइड। तो कैसे लगा देते हैं, टू एज कैपिटल अकाउंट। ट्वेंटी फोर ठीक है। अच्छा सर, इन सब के नरेशन लिखने पड़ते हैं, कोई इशू नहीं, बाद में लिख लेंगे हम, नरेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लिखना है ठीक है नरेशन। उसके बाद अब 6 एंट्री बनी है, बोलो, तो 7th भी बनेगी। होता है जो स्टोरी मैंने स्टार्ट किया उसको खत्म भी मैं ही करूँगा। तो 6th है तो 7th भी है। अगर सैलरी डेबिट है तो सैलरी क्रेडिट भी होगी, तो लॉजिक रेडी कर देते हैं। इज सैलरी, सैलरीज होता है ना, सैलरी कभी नहीं होता वर्ड, IES लगता है पीछे, टू एज सैलरीज। इतनी शायद ध्यान दो, जितनी बार भी लेक्चर में से कोई भी स्टूडेंट बातें करने जाएगा नेचुरली उतनी सी लिमिट से टेस्ट में होंगी, ये लिखा हुआ है कहीं पे, आप उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि फाइनली सिंसियरिटी काउंट होती है। ए सैलरी क्रेडिट होगी, होगी राइट ना? डेबिट क्या होगा अब? वन एंड ओनली इकलौता अकाउंट है हमारे पास बेचारा, जिसमें प्रॉफिट पड़ा है, वहीं से निकाल के देते रहो सबको, ठीक है। तो अब आप क्या समझ रहे हो, ध्यान ध्यान दो इस बात पे, लिख लो पहले फिर समझते हैं। दो एंट्रीज के पीएल को समझते हैं, फिर लिख लो सब लोग, लिख ली सबने? हम एक ड्रामा कर रहे हैं जिसमें मैं आपको एक ही चीज़ बार बार समझा रहा हूँ, ठीक है ना। आप बच्चे हो तो आपको समझ नहीं आती है बात, है ना। देखो, सैलरी डेबिट होती है, बाद में क्या होती है, क्रेडिट। पर इसके दो मीनिंग है। एक, जब हम सैलरी डेबिट करते हैं तो वहाँ पे क्या डिसाइड करते हैं कि ये ए को मिलनी है या बी को मिलनी है, और जिसको मिलनी है उसके कैपिटल अकाउंट में क्या रहती है, क्रेडिट। तो एक एस्पेक्ट क्लियर हो गया कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में प्लस होगी। अब जो पार्टनर्स के लिए गेन है, देखो ध्यान से बेटा, नॉर्मली देखो ये सब क्लिक टीचर्स हैं हमारे चंडीगढ़ में, सब लोग ये बोलते हैं सर पंगा मत लो फर्स्ट डे ये समझाने का, अगर बच्चे को समझ नहीं आया तो वो नेगेटिव हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम पंगा लेने वालों में से हैं। अगर मैंने आपको ये समझा दिया तो आपको भी मज़ा आ जाएगा। ये वो चीज़ है बेटा जो नॉर्मली समझ जाती है बच्चों को, पर है ही बहुत ईजी। मुझे लगता है ये बहुत ईजी चीज़ है भी, जो ए को मिल रहा है वो गेन ही तो है या नुकसान है उसका, गेन है, और जो दे रहा है उसके लिए क्या है, एक्सपेंस है। उनको बोल दो दोबारा आ जाएंगे, वेट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये गेन है, किसके लिए गेन है, और एक्सपेंस किसके लिए, बिजनेस के लिए। इसलिए हमने एक बार सैलरी को डेबिट कर दिया, लेकिन हमारा पर्पस सैलरी को डेबिट करना नहीं है, मेन एक्सपेंस दिखाना, इसलिए बाद में सैलरी क्रेडिट होकर खत्म हो जाती है। अब ध्यान दो, मैं काट के दिखाता हूँ, डेबिट हुई फिर क्या होगी, क्रेडिट। आपको नेट एंट्री क्या दिख रही है, मज़ा आ जाएगा आपको। पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो गया, और ये क्या हो गया, क्रेडिट। इसका मतलब हम बिजनेस से मांग के, बिजनेस से लेके किसको दे रहे हैं, ए को। बिजनेस से लिया, ए को दे दिया। नेट से लिए इफेक्ट है, बट आपका सिलेबस है, स्टैंडर्ड है, तो दो एंट्रीज बनेंगी, हम एक नहीं बना सकते। अगर एग्जाम में आएगा जन एंट्रीज बनाओ तो आपको दो बनानी है। सैलरी डेबिट टू ए, पहले ए को दे दी, फिर सैलरी किससे मांग ली, ऊपर देखो दो एंट्री, ऊपर भी दो एंट्रीज थी आपकी। फिर नहीं समझ आएगा तो मैं दोबारा समझा दूँ, कोई बात नहीं। अब देखो, अब मैं IOC को पहले डेबिट कर रहा हूँ फिर क्रेडिट कर रहा हूँ, काट देता हूँ। आपको क्या दिख रहा है,
PL एप्लीकेशन टू AB। यस, हर उस बात के लिए PL एप्लीकेशन क्या होता है? डेबिट, जो जो हमने पार्टनर को देना है, और वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाता है? क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर्स के लिए गेन है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कर रहे हो, पर आप दोनों का लिखोगे ना, बिजनेस का भी और पार्टनर का भी, एंट्री दोनों की रिकॉर्ड होगी कि बिजनेस ये कह रहा है कि देखो मित्र, बिजनेस ये कह रहा है कि मैं पार्टनर को दे रहा हूँ, तो बिजनेस अपने आप को क्या कर रहा है? डेबिट, और पार्टनर क्या कर रहे हैं? क्रेडिट। बिजनेस का नाम क्या है? PL। जो मैं आपको बोल रहा हूँ टेक्निकल टॉपिक है, पास्ट एडजस्टमेंट्स, जब वो आएगा आप सामने आएगा, स्कूल में भी, अदर ट्यूशंस पे चलेगा, आपके फ्रेंड्स भी करेंगे अदर ट्यूशंस पे, जो ओबियसली अगर आप स्ट्रॉन्ग निकले उनमें से तो आप उनको समझा रहे होगे, ये मेरी गुडविल होगी। फिर अगर आप जीरो पीरियड में बैठ के उनसे समझ रहे हो, फिर उनकी गुडविल है, या किसी और टीचर गुडविल है कि मेरा स्टूडेंट किसी और स्टूडेंट से समझ रहा है। तो हमें इतना कैपेबल बनाना है आपको कि आप समझाओ अपने फ्रेंड्स को कि कोई बात नहीं, तेरे को ट्यूशन पे समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ। इतना ईजी टॉपिक है ये, गेन और लॉस का फंडा है बेटा ये। इसके पीछे कौन सा बेसिक लगता है? गेन एंड लॉस। कल कौन सा बेसिक था? चेन मेथड। हर चीज़ के बेसिक्स हैं। चेन मेथड था, कैपिटल प्लस हो रही है, माइनस हो रही है। आज सिंपल फंडा है जो पूरे चैप्टर में लाई होगा, गेन और लॉस। अगर बिजनेस के लिए लॉस है, एक्सपेंस लॉस एक ही बात है। अगर बिजनेस के लिए लॉस है तो क्या होगा? PL एप्लीकेशन डेबिट होगा, और पार्टनर क्या होगा? क्रेडिट होगा। लेकिन ऐसा इधर नहीं हुआ, IOD में नहीं हुआ। देखो IOD में क्या हुआ, देखो पहले IOD क्रेडिट हुई, क्योंकि हमने वो पैसा पार्टनर से क्या करना था? लेना था। हमने उनको क्या कर दिया? माइनस। फिर IOD क्रेडिट होगी। अब अगर मैं IOD काट दूं तो नेट शेयर क्या बचा? क्या बचा? ये तो बुकिश लैंग्वेज है ना, मेरी लैंग्वेज में बोलो, A और B से लेकर बिजनेस को दे दिया, बिजनेस को दे दिया। A और B से पकड़ा, पकड़ के बिजनेस को दे दिया। AB डेबिट टू PL ऑपरेशन, ये नेट सेल एंट्री है, पर हमें दिखती नहीं क्योंकि दो एंट्री दिखते हैं हम। और इन एंट्री, अच्छा अब मैं कमीशन की एंट्री ना बनाऊँ, पता ही है कमीशन की स्पेलिंग चेंज होनी है, ओरली बोलता हूँ, नोट्स में लिखी हुई है। A इज कमीशन डेबिट, मान लो वो कमीशन A का नहीं B का है, स्पेलिंग ही रह गया बस। तो फिर हम लिखेंगे बीज कमीशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं। फिर कमीशन बाद में क्या हो जाएगा? क्रेडिट टू बीज कमीशन, टू बीज कमीशन अकाउंट। फिर कमीशन कमीशन कट जाएंगे आपस में, फाइनली क्या बचेगा? बिजनेस से लेके हमने किसको दे दिया? B को। तो हर चीज बिजनेस लेके B को देनी है, सिवाय एक, एक्सेप्ट वन। वेरी गुड, इंटरेस्टिंग ड्राइंग। ये एंट्रीज थी आपकी, नोट्स में लिखी हुई है, आपकी कॉपी पे एज ए सैंपल रहेंगी। रही बात नरेशंस की, नरेशन बहुत ईजी है बेटा, मैं बोल देता हूँ, तुम इसको लिखना, अभी लिख लेना, नहीं घर पे लिख लेना, बहुत सिंपल है। पहले नरेशन लिख दिया था हमने, क्या था? बीइंग, हाँ, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू PL, बस ट्रांसफर लिख दो, बहुत है, पता है कहाँ होता है वो, है ना? बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, कहाँ से कहाँ हो रहा है वो तो दिख ही रहा है। अब सेकेंड एंट्री क्या हो रहा है बोलो यहाँ पे? हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं कि उनको दे रहे हैं? जब दे रहे तो बोलते हैं प्रोवाइड करना, प्रोवाइडेड। बीइंग IOC चार्ज एट द रेट 10%, कुछ भी लिखो ऐसा। अभी तो सब कुछ फर्जी चल रहा है, आर्टिफिशियल अपने बनाया हुआ है हमारा, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ लिखेंगे चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी IOC बोल दी मैंने, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम। तो लिख दो बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट द रेट समथिंग 10%, कुछ भी लिख दो। उसके बाद इस एंट्री का रिलेशन क्या है? हमने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या कर दिया? ट्रांसफर्ड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर्ड। इसके दो नाम है बेटा, अगर कोई फ्यूचर में पूछेगा आपसे,
पूछेगा पक्का, क्योंकि मुझे आपका फ्यूचर पता है। आप कहीं ना कहीं इंटरव्यूज़ देने जाओगे, एंट्रेंस टेस्ट में जाओगे, वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि इसको क्या बोलते हैं। आप बोलना या तो इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र एंट्री या इसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। वहाँ आपसे कोई एंट्री करा के देखेगा, पूछेगा क्या है ये क्या है, एक ट्रांसफ़र एंट्री या क्लोजिंग एंट्री। इसमें हमने आईओसी आईओडी को क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट में हमने क्या किया, आईओसी। अब आईओसी लिया पार्टनर से, उनको दिया है ना, आईओसी देना है तो लिखो बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज ली तो आगे वॉज प्रोवाइडेड, क्योंकि हमारे नरेशन पास्ट में होते हैं, पास्ट सेंस में होती है। नरेशंस किस में होते हैं, पास्ट सेंस में। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज प्रोवाइडेड। उसके बाद हमने आईओसी क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। इसे रिटर्न ऑफ भी लिख सकते हो, रिटर्न ऑफ, रिटर्न OFF ऑफ, रिटर्न ऑफ, बीइंग आईओसी रिटर्न ऑफ या ट्रांसफर्ड। उसके बाद तो लिख लोगे खुद, बीइंग कमीशन प्रोवाइडेड टू बी, ये 2 वर्ड्स लिख रहा हूँ बेटा इंग्लिश के में। अब इसमें कोई वीक है तो अलग बात है, ये तो बहुत सिंपल वर्ड्स है ना। चार्ज मतलब लेना, प्रोवाइडेड मीन्स लेना। अभी आपको क्या लग रहा है कि मैं आपसे फीस चार्ज करूँगा, आपको फीस दूंगा, चार्ज करूँगा, पता है आपको। आई विल चार्ज फीस एंड यू विल प्रोवाइड टू मी, तो मेरे लिए वो चार्ज होगी, आपके लिए प्रोवाइड होगी। तो बिजनेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे और बस बाकी सब दे रहे, आईओसी, सैलरी, कमीशन। क्लियर हो गया, ओके। अब ये सब करने के बाद मान लेते हैं कुछ प्रॉफिट बच गया। अभी कैलकुलेट नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं करते, कितना बचा, ठीक है, अभी ऐसे ही बोल देते हैं। 8th एंड लास्ट एंट्री। अब हम बचे हुए प्रॉफिट को, जिसको क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट, तो निकाल लेते हैं। तुम लोग बुरा मान जाते हो। 120 + 30, 120, ठीक है, मैं 0 से लिखूँगा, ठीक है, +30। 120 क्या था बोलो, अभी रिवीजन भी होगी आपकी। 120 क्या था, नेट प्रॉफिट। सब लोग बोलो क्या था, उसमें क्या ऐड हुआ था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बस एक चीज़ ऐड होनी है, और कोई चीज़ ऐड होनी ही नहीं, तो वैसे ही मुश्किल नहीं है ना। मैं ना भी समझाता तो भी आप रट लेते इसको। माइनस आईओसी, आईओसी कितना था, 30 के 40, 40 माइनस 40। सैलरी कितनी थी, 24। कमीशन मान लो 20,000 था, अज्यूम कर लो 20,000 कमीशन भी था। चलो बताओ कितना बचा, 24 माइनस हो गया, 20 माइनस हो गया, कितना बचा, नहीं बेटा लिखना नहीं है, इधर लिख के नहीं करना, फिर हम फिर एग्जाम पूरा नहीं कर पाएंगे। मैंने +1 में भी ट्राई किया था आपको समझाने की, ओल्ड स्टूडेंट तो इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, वो तो आंसर बोल ही रहे हैं। करो बेटा, देखो कर सकते हो आप। अच्छा हैंड रेज करो जिसको 1000 तक गिनती आती है, काउंटिंग आती है, 1000 तक आती है, नहीं तो मैं आपको गूगल से निकाल के प्रिंट आउट भेज दूंगा। आती है, ठीक है। तो फिर और आप सीनियर मोस्ट क्लास है स्कूल में, यू आर सीनियर मोस्ट स्टूडेंट, आप सबके वो हो सीनियर, तो फिर ये तो कुछ भी नहीं, प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी कर लेते हैं। 120 + 30, 150, 150 माइनस 40। प्रॉब्लम पता है क्या है, आप लोगों को कोई मोटिवेट नहीं करता, डायरेक्ट नहीं करता, तो आप लगे रहते हो वैसे ही। टीचर भी लगे हुए हैं ऐसे करने, गलत तरीका है वो, इम्प्रूव करो। कॉमर्स स्टूडेंट की पहचान ही कैलकुलेशन है उसकी, चाहे कैलकुलेटर अलाउड भी हो जाए आपको कल को फ्यूचर में जाके कहीं पे, लेकिन आपकी पहचान है कि कैलकुलेशन आपकी फास्ट है। 150 माइनस 40, 110, 110 माइनस 20, 90, 90 माइनस 20, 70, -4। फिर इतनी सी बात के लिए आप हार मान गए,
वो लग पड़े एक जर्नी पे लिखना, फिर वो मुझे बड़ा स्टूपिड लगता है, 0 0 0 0। गलत है वो तरीका, वो काम ही नहीं आएगा कभी। 10 साल बाद भी तुम ऐसे ही कर रहे होगे, हम एक्सपर्ट कभी हो नहीं सकते। जितना तुम ओरली करोगे तुम एक्सपर्ट होगे, है ना। प्लस वन में समझाया ना आपको, तो प्लस टू में जहाँ भी बात आएगी मैं समझाता रहूँगा, रिपेयरिंग करता रहूँगा आपकी प्लस वन की भी। ये आपका क्या बन गया, डिविजिबल प्रॉफिट। तो वी हैव डिविजिबल प्रॉफिट कितना, 66,000। अब क्या करेंगे, अब इस प्रॉफिट को बांट देंगे, ये बच गया ना। किसे बांटना है, ए एंड बी। अब बताओ उनकी कैपिटल में प्लस करना है कि माइनस करना है। बस फिर आंखें बंद करके लिख दो, टू एज कैपिटल, डेबिट वाले लिखते हैं, एक लाइन छोड़ के लिखना, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। हैंड राइटिंग थोड़ी सी आपको रफ मिलेगी क्योंकि ये एक ग्लोसी सरफेस होता है, इस पे ये पेन चलाना बहुत मुश्किल होता है। आई विल ट्राई कि जितना समझ आए आपको, बाकी बोल तो रहा हूँ, इतना तो क्लैरिटी है कि आपको समझ आ रहा होगा सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को या रिकॉर्डिंग्स में सबको। टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, इसमें कर्सिव लिखेंगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा कुछ आपको। टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अब 66,000 मैंने ए और बी को देने हैं, से रेशो है 2:1, जिसका मीनिंग है पिज़्ज़ा लो, ये पिज़्ज़ा ही तो है, पी फॉर प्रॉफिट, पी फॉर पिज़्ज़ा, बांट दो, खा लो। 3 लोगों में बांटने, 3 हिस्सों में बांटना, सॉरी, डिवाइड बाई 3। 3 कैसे आया, 2 + 1 कितना हो गया, 3। 3 से डिवाइड करो, अब डिवाइड करके आ गया 22,000, क्या गया 22। डोंट डू दिस, ये बच्चे करते हैं, 5th क्लास का बच्चा कैसे करता है। तो 7 साल में क्या चेंज आया आपके अंदर, ट्राई टू इम्प्रूव, कोशिश करो कि तो एक बार ओरली करो तो आपको याद हो जाएगा आगे से। 22 × 2 × 1। अच्छा, ये जो हमने ए और बी को देना है बेटा, किससे लेके देना है, बिजनेस से। और बिजनेस का नाम क्या है, पीएल, वही चल रहा है, नया नाम तो आता नहीं। तुम हर बार मुझे सरप्राइज से देखते हो कि मैं क्या बोलूँगा, वही तो नाम है, पीएल एप्रोप्रिएशन, बिजनेस का नाम वही है। डन। तो 8 एंट्रीज आपके सामने है, मैं एक सिंगल पेज पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपकी कॉपीज पे तो है ही आपके पास। अब देखिए बेटा, अब 2 मिनट के लिए, अच्छा मेमोरी टेक्निक्स में आपको सिखाता रहूँगा बीच बीच में, ठीक है। मैं स्टेटस से डालता हूँ कई बार अपनी वीडियोस, जहाँ जहाँ हम सेमिनार करने जाते हैं, वहाँ के बच्चों की अचीवमेंट्स होती हैं। कोई बोलता है पीरियोडिकल टेबल मैंने 1 घंटे में याद कर लिया, है ना, कोई सीरीज याद, कोई लॉ के सेक्शन याद कर लेता है। तो इसी टेक्निक होती है एक, माइंड को ना हर बार एक रिवीजन की नीड होती है। जैसे आपने कॉन्सेप्ट किया, मे बी आप थक गए हो या जैसे भी है, 5 मिनट का ब्रेक लो वैसे वाला, कि पढ़ना नहीं उसमें, डू सम कंट्रास्ट थिंग्स, म्यूजिक सुन लो, वॉकिंग कर लो, बातें कर लो किसी से, पर स्टडी को नहीं। माइंड जब फ्रेश हो जाए तो एक बार रिवीजन करो इसकी। और रिवीजन कैसे होती है, जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ लाइफ में यूज़ करना। मैं जब उस तरीके को यूज़ करता हूँ ना, मैंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं उसके, मैंने 1000 नहीं सॉरी 10,000 ईयर्स का कैलेंडर सिर्फ 1 घंटे में याद किया था। और मुझे कोई भी डेट ऑफ बर्थ दोगे, मैं आपको डे बता दूंगा उसका, एकदम से याद रहता है हमेशा। टेक्निक क्या है उसकी, जस्ट क्लोज योर आइज। मैं इसके ऊपर आपको बाद में सेशन दूंगा, हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी, कैसे आप कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू अपनी मेमोरी को डबल ट्रिपल कर सकते हो, 10 गुना कर सकते हो। बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, ये तो कुछ भी चीज़ें नहीं है बेटा, हम हर चीज़ अचीव कर सकते हैं जब पता है दिमाग कैसे चलता है। जस्ट क्लोज योर आइज करो। मैं कोई पैसे निकालूंगा अभी डोंट वरी, मैंने आपकी पॉकेट से पैसे निकालने, ठीक है, मेरे पास हैं पैसे जस्ट क्लोज योर आइज, और आइज क्लोज करो, मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है। अब सोचो पहली एंट्री क्या थी, फर्स्ट एंट्री क्या थी, किस चीज़ की थी वो,
नहीं, अपने आप को बताओ, ट्रांसफर एंट्री। अपने आप को बताओ किसकी थी वो, ट्रांसफर एंट्री से मैं बोलूँगा, आप अपने आप को बताते रहो। ट्रांसफर एंट्री, वहाँ पे हमने नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया था पीएल से निकाल के पीएल पोजीशन में। क्या एंट्री बन रही थी, पीएल अकाउंट डेबिट टू। अगर ना याद आए तो फिर चीटिंग कर लो, एक आइज़ ओपन करो, कॉपी में देख लो, फिर आइज़ बंद कर लो, किसी को दिखता भी नहीं होता ना ऐसे एकदम से कि आप चीटिंग कर रहे हो। सेकंड, फिर हमने नेट प्रॉफिट में क्या ऐड किया था, और वो पहले ए और बी से लोगे तभी तो ऐड करोगे। जब कुछ, जब मैं आपकी पॉकेट से निकालूंगा तभी तो मेरे पास कुछ होगा। तो ए से लेना है, बी से लेना है, ए डेबिट बी डेबिट टू आईओडी। फिर हमने उस आईओडी को क्या किया, उसको कैंसिल करके किसको दे दिया, पीएल एप्लीकेशन। यहाँ अपने दिमाग को बताओ कि हम ये आईओडी पीएल एप्लीकेशन को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पीएल एप्लीकेशन बेसिकली बिजनेस है, और हर चीज़ एक बार किसके पास जाती है, बिजनेस के पास, फिर उसी से वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब पीएल एप्लीकेशन के पास, अब यहाँ पे डायलॉग बोल दो कि तुम खुश तो बहुत हो गए ना आज, क्योंकि अब उसके पास 120 + 30 कितना हो गया, 150 है ना। और अमिताभ बच्चन डायलॉग है ना कि तुम खुश तो बहुत हो गए। तो 150 में से अब आईओसी निकालना है, तो आईओसी पहले डेबिट करेंगे क्योंकि वो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस, और पार्टनर्स को देना है, उनको क्रेडिट करना है। तो एंट्री क्या बनी, आईओसी डेबिट टू ए टू बी। फिर आईओसी खत्म करना है, आईओसी कहाँ से माइनस करना है, बिजनेस से, पीएल एप्लीकेशन डेबिट टू आईओसी। आगे समझने की जरूरत ही नहीं, आगे तो कॉपी है। आईओसी हटाओ, सैलरी लिख दो, सैलरी डेबिट टू ए, पीएल एप्लीकेशन टू सैलरी, कमीशन डेबिट टू बी, पीएल एप्लीकेशन टू कमीशन। और अब जो बचा प्रॉफिट है, ये बचा प्रॉफिट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स का जाएगा, उन्हीं का तो है, बिजनेस का काम है बस बांटना, बचा हुआ प्रसाद भी बांट के जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू टू। मेरे पास एक ऐसा मेथड है ऑप्शन, मेरे पास एक ऐसा मेथड है जो अगर मैं आपको सिखा दूँ ना, नाउ यू कैन ओपन योर आइज, आप बिजनेस स्टडी के पॉइंट्स को ना ऐसे देखोगे और उसे याद होगे। अब सुन लो ऊपर से नीचे से, एक ऐसी टेक्निक है, बहुत मज़ा आता है बच्चों को। सीखना चाहते हो? जून में लगाएंगे आपकी क्लासेस एक्स्ट्रा, उस पर सिखाऊंगा मैं आपको हाउ टू मेमोराइज बिजनेस स्टडी पॉइंट्स, केस स्टडीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। उसके बाद आपको नंबर आएंगे नहीं कभी भी। फिर याद तो आपको इकोनॉमिक्स में भी करने हैं, हर जगह करने हैं, अकाउंट्स में बहुत सी चीज़ आपको सेक्शन याद करने पड़ेंगे, सब सेक्शन याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अप्रैल मई में तो बिजी रहेंगे। और मेरा सीयूटी का बैच भी स्टार्ट हो रहा है मंडे से, +1 11th क्लास स्टार्ट हो रही है 15 अप्रैल से। तो अप्रैल में तो बहुत हेक्टिक जाता है। और उसके अलावा सबसे बड़ी हेक्टिक चीज़ है पेरेंट्स मीटिंग्स, जो करनी पड़ती है इन 2 महीनों में ना, नए पेरेंट्स आते हैं, टाइम लगता है। जून में फ्री हो जाएंगे थोड़ा सा, फिर हम आपको सिखाएंगे टेक्निक। ये छोटी सी आपको झलक झलक दी है उसकी मैंने। आपकी आइज़ बंद होते ही आपकी पावर 100 टाइम्स बढ़ जाती है, बिकॉज यू कनेक्टेड टू योर इमेजिनेशन। ये हमें पता ही नहीं, हम सारा आंखें खोल के पढ़ते हैं, आंखें खोल के पढ़ो, फिर आंखें बंद भी तो करो ना, आइज़ क्लोज करके ना उस चीज़ को देखने की कोशिश करो। बेटा अगर आपको दिखेगी ना, वो दिखेगी, दिखेगी तब जब आपने अच्छे से पढ़ी है, समझी है। वहाँ मेरा रोल है, मैं दिखाऊंगा, समझाऊंगा। आपका काम है, अब मैं आपके जाके आइज़ बंद नहीं कर सकता ना, आपको आइज़ बंद करनी है। मेरी क्लास में अलाउड है आइज़ बंद करके, पर कुछ और नहीं सोच रहे। आइज़ बंद करके आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हो, 5 मिनट में वो काम हो जाएगा जो 2 घंटे में नहीं हो पाएगा। आपको ये सब दिखना चाहिए, क्योंकि गॉड हैज़ गिवन एवरीवन द पिक्चर मेमोरी। ये हम सबकी स्ट्रॉन्ग है, आईक्यू सबका कम है, हो सकता है इसका आईक्यू ज़्यादा है, इसका कम है, इसका ज़्यादा है, उसका कम है, ये तो डिफरेंस है हम सबके अंदर, वो बायोलॉजिकल डिफरेंस है, वो पेरेंट्स से मिलता है हमें। ठीक है, डिपेंड है हमारे पेरेंट्स आईएएस ऑफिसर है कि फार्मर है, वो डिपेंड करता है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। वी हैव, हमें हमारा जो वर्थ हुआ है उसके साथ हुआ है। बट गॉड हैज़ गिवन सेकेंड ऑप्शन, डोंट यूज़ योर आईक्यू, यूज़ योर इमेजिनेशन। हम अपने आईक्यू को सिर्फ 10% यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम, वो भी जिसका फास्ट है। 90% मेमोरी हमारी क्या चलती है। हाँ, अभी हमारा सेमिनार हुआ था शिमला में, तो मैं उसका वीडियो आपको दोबारा आपके ग्रुप में भेज दूँगा। वहाँ मैंने मीडिया में भी ये समझाया था, सिटी चैनल ने कवरेज की थी, वहाँ बहुत से बच्चों को हमने 2 दिन में ट्रेन किया था। तो अब ये तो कॉमर्स है, चलो मैं ज़्यादा टॉपिक नहीं वो शुरू कर सकता इसके अंदर, बट टेक्निक तो वही है, मेमोरी तो वही है हमारी। तो ये जो एंट्रीज़ हैं, इन एंट्रीज़ को अगर आपने एक बार देख लिया तो पिक्चर मेमोरी ऑलवेज स्ट्रॉन्ग होती है हमारी।
तो आपको सब याद हो जाएगा। अब जो हमने ये बनाया एंट्रीज की, इसका आउटकम क्या है देखो। इसका आउटकम बहुत ईजी है बेटा। अब मैं जो बना दिखाने जा रहा हूँ, आप देखना। सबसे डिफिकल्ट चीज़ लगती है स्टूडेंट्स को आपके लिए, बच्चों की खेल है। अब एक छोटी सी गेम आपके लिए जो आपको आती है अच्छे से। अभी इसका और धाकड़ वाला कॉन्सेप्ट आएगा नेक्स्ट क्लास में, कल आएगा पार्टनर्स कैपिटल काउंट। पर मैं आपको जैसे कराऊंगा ना, आपको मज़ा आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। जिसको पीएल एप्लीकेशन और पार्टनर्स कैपिटल समझ आ गया, वो इस चैप्टर को कंट्रोल कर सकता है। इसी से डरते हैं टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी पंगा लेने से, कि कैसे समझाएं। इसके ऊपर यूट्यूबर्स के बहुत वीडियोस बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमने बेसिक से थ्रू समझा, बाद में मेमोरी टेक्निक भी यूज़ कर ली। अब मैं आपसे एक एक चीज़ पूछता जाऊँगा, ये आपको बनाना है, समझो मुझे नहीं आता, ठीक है। मैं इसका नाम लिखने जा रहा हूँ, समझ गए होगे कौन सा काउंट है ये? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट, तो पूरा लिख देते हैं। ये फॉर्मेट आपको कॉपी नहीं करना, आपके नोट्स में बना हुआ है। नोट्स का मीनिंग क्या होता है? ऑलरेडी नोटेड। इसलिए वो बुकलेट सबके पास होनी चाहिए, विदाउट बुकलेट पढ़ने का कोई फायदा नहीं। देखिए अब नंबर 1, सबसे पहले अब वो 8 एंट्रीज आपने अभी देखी थी आज क्लोज करके, ठीक है। अब हम उन एंट्रीज को यहाँ लेजर में लेके आ रहे हैं। याद है +1 में क्या था? जर्नल लेजर। तो मैंने आपको +1 में क्या कहा था? मैं वही बात रिपीट करता हूँ बेटा। +1 के 2 चैप्टर, मान लो आप +1 में बैठे हो बेटा, +1 के 2 ही चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, जर्नल एंड लेजर, जो आपको हर क्लास में आएंगे। बाकी +1 के सारे चैप्टर भूल जाओ, चलेगा, नहीं किए तब भी चलेगा, पर ये 2 चैप्टर सॉलिड होने चाहिए। लास्ट फाइनल काउंट्स, ये 3 चैप्टर बस, ये आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए पूरे। नहीं स्ट्रॉन्ग तो मुझे एक बार बता दो, मैं उसे अपना पैशन बना लूँगा आपको सिखाना, मैं आपको सिखा दूंगा। +1 में सीखते तो आपके चार्जेस होते, +2 में मैं फ्री में सिखाऊंगा आपको, क्योंकि वो आपके बेटरमेंट के लिए होगा। आपकी नीड नहीं है पर आपका बेटरमेंट है, ठीक है। मैं आपको +1 के बैच में बुला के सिखाऊँ, अपनी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँ, क्योंकि हमारी पूरी रिकॉर्डिंग हमारी मोबाइल ऐप पे रहती है। +1 के सारे लेक्चर जो मैंने इनके साथ ही रिकॉर्ड किए हैं और स्टूडेंट के साथ, वो सारे मोबाइल ऐप पे अभी भी हैं, तुम अभी भी देख सकते हो। अगर यहाँ आके नहीं सीखना, पर उनको सीखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने पहले भी किया ना +1 में, किसी भी टीचर से किया है, पर जब आप मेरे से सीखोगे तो आप ये जरूर कहोगे सर मज़ा आ गया, ऐसा तो मैंने नहीं किया था बिल्कुल भी जैसे आपने करवाया। बहुत डिफरेंस, आई नो दैट डिफरेंस। तो अब वही कॉन्सेप्ट आपके +2 में बार बार आएगा। हर चैप्टर में क्या है? जर्नल बनाओ, फिर उसका लेजर। जर्नल बना चुके हैं, क्या बना रहे हैं? लेजर, ठीक है। अब एक स्टूडेंट एंटी बोलेगा, बाकी सुनेंगे। किसी साउंड थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, रहमत आपकी है, ठीक है, तो लाउड बोलना बिना देखे। पहली एंट्री क्या थी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या किया हमने? क्रेडिट के डेबिट। क्रेडिट। अगर इसको और प्यार से बोलोगे एक पैरेलल बन जाता है, पैरेलल अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको क्रेडिट करना है कि डेबिट करना है? क्रेडिट करना है। वाई? क्योंकि इसमें क्या शिफ्ट कर रहे हैं? अच्छा, ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आ रहे हैं? पीएल कौन से आ रहे हैं? बाय पैरेलल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट ये पैरेलल तभी प्यारा लगता है जब प्रॉफिट हो इसके अंदर, अगर लॉस हो जाए ना फिर बड़ा मुश्किल लगता है। बिजनेसमैन को पूछो लॉस क्या होता है। ब्रैकेट में क्या लिखना है? आपके स्कूल में कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जो लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, वो आज भी वैसे ही हैं। ये कॉन्सेप्ट 15 साल हो गए चेंज हुए, आज भी वो नेट प्रॉफिट लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट। जैसे लिखोगे बोर्ड इसको क्रॉस कर देगा, चाहे वो हिमाचल बोर्ड हो या सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड, कोई भी हो, स्टैंडर्ड कोई भी हो बोर्ड का, क्योंकि ये अलाउड ही नहीं है। एनसीईआरटी ने इसको डिस्कार्ड किया हुआ है। आप बाय नेट प्रॉफिट लिखोगे तो एंट्री क्या बनी? नेट प्रॉफिट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन, जबकि एंट्री में नेट प्रॉफिट का नाम ही नहीं है। क्या शिफ्ट हो रहा है वो तो नरेशन में लिखते हैं हम, समझे ना? पूरा लेक्चर एक सीक्वेंस है हमारा। अब अगर मैं 5:30 रोकता इस लेक्चर को तो नहीं रोक सकते, 6 लोग नहीं रुका देखो। अब क्योंकि अगर आप ये 1 घंटा नहीं लगाओगे ना, पहले का पूरा बेस खराब हो जाएगा।
तो ये मजबूरी है हमारी 2.5 घंटे पढ़ाना। बेटा बोल दो उनको 15 मिनट और कर लें, 6:30 खत्म होगी क्लास। जैसा अब मिल लो बेटा उनको। अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये शिफ्ट तो हो रहा है, बट इसका हेडिंग है पीएल से निकल के पीएल ऑपरेशन जाता है, ठीक है ना। तो नेट प्रॉफिट कितना है हमारा 120, ठीक है। अब हम ऐड करेंगे इसमें, क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री बोली थी हर अहमद, बोलो तीसरे वाली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ बेटा बस 50 मिनट्स मोर, 15 मिनट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की 2 एंट्रीज बनाई थी हमने। मुझे पहले वाली एंट्री नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। चलो नीचे अकाउंट बनाता हूँ मैं, आज नहीं करेंगे, ये लेक्चर कल जाएगा, नहीं तो फिर 1-1.5 घंटा और लगेगा हमें। 6:30 हमारी मैक्सिमम लिमिट है, वो भी अभी इन दिनों में है। नेक्स्ट वीक आपका टाइम हो जाएगा 4 to 5:30। ये कौन सा अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो 2 पार्टनर्स हैं, एक ए है और एक बी है। ये बनता है जैसे कैश बुक बनती थी, याद है कैश बुक बोलती, डबल कॉलम कैश बुक, कैश बैंक, ऐसे बनेगा ए एंड बी। क्योंकि हम 2 क्यों बनाए जब एक में चलता है काम। तो जो आपकी दूसरी एंट्री है मैं यहाँ लिख देता हूँ, दूसरी एंट्री है ए डेबिट बी डेबिट, ए से लेना है बी से लेना है, क्या चीज़ लेना है आईओडी। ये एंट्री इस अकाउंट से रिलेटेड है, ये जो हम कल करेंगे संडे को। संडे क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास भी बेकार जाएगी अगर आप तुम कल नहीं लगाओगे। इसका टाइम अभी डिसाइड कर लेते हैं, कल मॉर्निंग में 11 o'clock कर लें डिसाइड, 11 बजे डन। कोई ट्यूशन तो नहीं, कोई मैथ्स या कोई आईपी मैट क्लैट कुछ ऐसा, पक्का ना, सब लोग चाहिए मुझे यहाँ पे। घर का एड्रेस छोड़ के जाना, मैं फिर घर से लेने आऊँगा अगर नहीं आए तो। हाँ जी चलिए, तो सेकेंड एंट्री कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, तो इसलिए हमने सेकेंड एंट्री की बात आज नहीं करनी, ये कल का लेक्चर है। अच्छा इस संडे क्लास है, नेक्स्ट संडे टेस्ट रहेगा, फिर 2 संडे आपके ऑफ भी रहेंगे मंथ में, ये प्रॉमिस है। 2 संडेज ऑफ देंगे आपको, 2 संडेज आपके वर्किंग रखेंगे, ठीक है। 4 संडे भी आपके ऑफ हो सकते हैं अगर आप वीक में 2 दिन ऐसे निकाल लो जिस दिन आपके स्कूल हॉलीडे हो। जैसे हमारे पास डेज है ना, मंडे वेंसडे फ्राइडे, इन 3 दिनों में आपकी ऑफिशियल क्लास नहीं है। मान लो जैसे फ्राइडे ऑफ था इस बार, गुड फ्राइडे था, अगर आप गुड फ्राइडे वाले दिन आए थे फ्राइडे को, तो संडे आपका ऑफ। मतलब मुझे वीक में आपसे 4 दिन चाहिए, तो बीच में आप खुद ही प्लान कर लिया करो कि सर इस संडे ऑफ है, और वैसे भी इंडिया में रहते हैं, दिवाली ईद चलता रहता है यहाँ तो कोई ना कोई वीक तो ऑफ मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा यहाँ रहने का कि हम सब मनाते हैं, हॉलीडे तो मिल ही जाएगी, छोटी छोटी बात पे हॉलीडे होती है यहाँ पे इंडिया में। तो वीक में कोई एक आधा डे निकाल लो, उस दिन मिले, जिस दिन स्कूल ना हो, लेकिन स्कूल टाइमिंग में नहीं रखेंगे क्लास हम, जिस दिन स्कूल हॉलीडे होगी उस दिन आपको मॉर्निंग में करा देंगे क्लास, फुल डे आपका फ्री, ठीक है। फिर आपका संडे बिल्कुल ऑफ हो जाएगा। अभी आई नो संडे की क्या वैल्यू है, आपका ऑफ बनता है, बट 4th डे चाहिए हमें, नहीं तो सिलेबस 30 नवंबर को ओवर नहीं होगा। हमारा हर चीज़ पूरा प्रोफेशनली प्लान्ड है, 1 दिसंबर को क्या करवाना है वो भी प्लान्ड है आपको, ठीक है। तो वो 30 नवंबर तक खत्म होगा, तभी रिवीजन स्टार्ट होगी। पूरे चंडीगढ़ में सबसे पहले हमारा सिलेबस खत्म होता है, जबकि डिटेल में हम चलते हैं, एक चैप्टर पे टाइम सबसे ज़्यादा मैं लगाता हूँ, सिलेबस फिर भी टाइम पे खत्म होता है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी पड़ती हैं, उस कारण से खत्म होता है। नहीं तो जितना डिटेल में पढ़ाता हूँ फिर सिलेबस खत्म ही नहीं होगा फिर तो। पर नवंबर एंड इज़ द लास्ट डे, या तो मैं नहीं या सिलेबस खत्म, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पे देखिए बाय क्या लिखेंगे जल्दी, यस। और ये आपकी सेकेंड एंट्री नहीं है, थर्ड एंट्री है, जो हर अहमद ने बोली ना अभी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। हमने ए और बी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया, ये देखो यहाँ पे लिया था, ए डेबिट बी डेबिट आईओडी, फिर हमने ये आईओडी किसको पकड़ा दी, पीएल एप्रोप्रिएशन को, क्योंकि उसी की थी। ए से लिया बी से लिया, जल्दी बोलो कितना था ए का, हर अहमद एक्टिव है ना।
ए डेबिट बी डेबिट कितना था? 18,000 हाँ ये तो देख के बोल सकते हो। ए का 18,000, 20,000 बी का 12,000। नहीं सर, ए का 20 था और बी का 10 है। क्या कह रहे हो आप? सर ए का 20 और वही B लिखा हुआ का है, देखो सेम लिखा हुआ है। चलिए आगे। थर्ड क्या थी? थर्ड मतलब होगी। फोर्थ क्या थी बोलो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's अच्छा, कैपिटल। अब ये एंट्री कहाँ जाएगी? ए और बी के कैपिटल कैपिटल अकाउंट में। ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, ये एंट्री हम कल यूज करेंगे। और कहाँ जाएगी? क्रेडिट के डेबिट साइड। चल लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? बाय आईओसी। अभी अभी तो तुम लोग कंट्रोल में आए हुए हो। बाय आईओसी। कल का कोई भरोसा नहीं, कोई आएगा नहीं आएगा ना। टू आईओडी ऐसे। बहुत इजी है ये, तो कुछ भी नहीं आपके लिए। जो सबसे मुश्किल चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं आज ही खत्म करके दे रहा हूँ आपको। कल तो बस एक फॉर्मेलिटी से दिखाऊंगा, लेकिन इसमें कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट आएगा कि दो तरह के कैपिटल अकाउंट होते हैं, एक फिक्स्ड और एक लोकेटिंग। वो समझ लें बस हमने। फॉर्मेट तो अभी भी याद हो जाएगा, हमें याद हो ही चुका है, क्योंकि हमें पता है कि आईओसी पार्टनर्स को देना है और आईओडी पार्टनर से लेना है। तो हर अहमद की फोर्थ एंट्री मैं यहाँ पास करूँगा। अब फिफ्थ एंट्री बताओ हर अहमद। PL appropriation account debit to interest on capital account। तुम्हारा नेम भी फेमस हो जाए, क्योंकि ये लेक्चर यूट्यूब पे बहुत फेमस होता है हमारा, तो अब तुम्हारा नाम भी सब जान जाएंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। आईओसी। ठीक है, आईओसी लिख देते हैं। ए बी। हाँ जी, ए का कितना? 18,000। बी का? 22,000। नेक्स्ट। A salary account। हाँ जी, बी सीरियस। एज। A salary account debit to A's capital account। लो जी, ये एंट्री तो जाएगी कहाँ पर? कहाँ पर? Partner पार्टनर। account। सिर्फ ए में जाएगी, बी में नहीं जाएगी। बाय सैलरीज। सैलरीज लिख देना, ठीक है, आई एस। पर प्रॉपर लिखेंगे कल ना, बाय सैलरीज प्रॉपर लिखेंगे। फिर वो सैलरी को हमने कहाँ भेज दिया? बोलो कहाँ भेज दिया? नहीं बोलो, मैं जान देना, फिर पूरा लेक्चर फिर रिपीट करूँगा। PL appropriation account debit to A's salary account। हाँ, टू ए सैलरीज काउंट। अच्छा, जब दोनों की सैलरीज होगी ना, फिर हम ऐसे लिखते हैं। फिर हम क्या लिखते हैं? कॉमन लिख देते हैं। अब कॉमन नाम क्या है ए और बी का? पार्टनर्स। फिर नीचे लिख देते हैं ए की कितनी, बी की कितनी। राइट। मान लो ए की 24,000 है, बी की नहीं है, या बी की भी है, वट एवर जो भी होगा, जस्ट एग्जाम्पल चलिए। तो कॉमन तरीका ये लिखने का, टू पार्टनर्स सैलरीज काउंट। ठीक है, उसके बाद तो पता ही सबको। अब क्या होने वाला है यहाँ पर? हम कमीशन भी लिख देंगे। कमीशन किसका था? बी का था। जिसकी पहली एंट्री क्या है? बीज कमीशन डेबिट टू बीज कैपिटल। अब देखो इधर, बाय कमीशन, जैसे पूरा नाम क्या है? बाय बीज कमीशन। और पूरा नाम क्या है? बाय पार्टनर्स कमीशन। अगर दोनों का है, अगर एक का है तो उसका नाम लिख दो, अगर दोनों का है तो फिर कॉमन वर्ड लिख दो, बाय पार्टनर्स कमीशन। बी का है तो बी में लिख दो। आप देख रहे हो बेटा, मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको आज का कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ जाए। जो मैंने कहा था 1.5 घंटा पहले कि जो जो पार्टनर को देना है वो प्लस हो रहा है, वो पार्टनर की किस तरफ जा रहा है? लिटरली आप मानोगे नहीं, बिलीव नहीं करोगे, स्टूडेंट्स इसका रट्टा लगाते हैं, क्रैम करते हैं इसको, ऐसे क्रैम करते हैं। क्रैमिंग की जरूरत ही नहीं इसकी, पता ही है ना लॉजिक है वो। तो एक लॉजिक समझ आ गया कि क्रेडिट साइड क्या आता है? आईओसी, सैलरी, क्योंकि तीनों हमने पार्टनर को देने हैं। एक ही चीज लेनी है पार्टनर से बस। क्या चीज? इसे जिनको ना भी समझाया जाए उनको भी समझ आता है, क्योंकि लॉजिक के बिना भी अब ये चीजें याद हो जाती हैं। अब तो लॉजिक के साथ पढ़ रहे हो ना कि हमने एक चीज पार्टनर से ली थी बस। बाकी यहाँ ड्राइंग्स भी आएगी कल को, कोई बात नहीं, अभी ड्राइंग्स के अंदर पास नहीं थी, लेकिन अभी हम सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। अब लास्ट पॉइंट क्या था आज का? भी लास्ट पॉइंट है वो, टू बीज कमीशन, या मैं पूरा वर्ड लिख दूं? क्या नाम है पूरा बेटा? टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। फिर इससे ना ये फायदा है कि ए का हो बी का हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हमने कॉमन नाम लिख दिया इसका।
मान लो ए का नहीं है, बी का 20 है, बी का 20,000 हो गया। कल से इतिशा और हर अहमद साथ में नहीं बैठेंगे, ये बात भी फेमस हो जाएगी। देखो रिकॉर्डिंग चल रही है ना। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, क्या बचा यहाँ पर, आज व्हाट्सएप स्टेटस पे जाएगा ये वीडियो, फिर आप देखना आपका कंट्रीब्यूशन भी उसमें। अब ये टोटल क्या आएगा देखो, 120 प्लस 30 कितना हो गया, 150। 150 में से अब देखो वही स्टोरी आपके सामने आ गई कि नहीं। मैंने क्या कहा था शुरू में, जहां से हमारी बात शुरू हुई थी, आपके डाउट से आज हमारे पहले इंटरेस्टिंग कैपिटल के, उसके बाद आप आज का एक नया टॉपिक था जो 2 घंटे का है, 2 घंटे में खत्म होने वाले होगी। 2 आवर्स में क्या सीखा हमने, पहले कॉन्सेप्ट नेट प्रॉफिट में क्या प्लस होता है और क्या माइनस, फिर उसी चीज को हमने दोबारा समझा जनरल के थ्रू। अब हम फिर थर्ड टाइम समझ रहे हैं किसके थ्रू, पीएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू। कल 4 टाइम समझेंगे कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू। बस उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करवा लेना मेरे से, वर्कशीट का, बुक का, यू आर ऑल एलिजिबल टू सोल्व एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो ट्यूसडे से मज़ा आएगा जब वर्कशीट के क्वेश्चन चलेंगे। 2 दिन फाउंडेशन डे हमारा भी। अब जो बचा क्या बोलते हैं उसको, डिविजन प्रॉफिट। पर अगर हम ऐसे लिखेंगे तो फिर जनरलिटी खराब हो जाएगी। जनरलिटी क्या बनी थी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, वहां से निकाल के किसको दिया, ए एंड बी को। तो ए और बी कॉमन हम क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो लिख दो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट इसको लिखने के कई तरीके हैं, उनमें से ये एक है। इसका एक तरीका वो भी है जो तुम प्लस में यूज करते थे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बोला, टू प्रॉफिट। पर अगर आपको डिट्टो एंट्री जैसे ही करना हो, जैसे आपको ऊपर मजा आ रहा है कि पी, देखो एंट्री दिख रही है आपको, पीएल एप्रोप्रिएशन टू आईओसी, आपको जनरली दिख रही है कि नहीं है यहाँ पर, ये एंट्री थी हमारी, एंट्री नंबर 5 याद आया, आईओडी डेबिट टू पीएल, एंट्री नंबर 3, पीएल एप्रोप्रिएशन टू सैलरी, एंट्री नंबर 7, या इसको भी हमने कॉपी कर दिया था, 9 बोल रहे इसको, चलो 9। और 10th एंट्री हमारी, वो तो हमने 7 9 कंबाइन कर दिया ना कि सैलरी कमीशन एक ही बात है, अदरवाइज तो हमारी 10 एंट्रीज बन गई। लास्ट जो प्रॉफिट बचा, वो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स को देना है, तो बनी पीएल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर 2 हैं ए एंड बी। कितना बचा था, 66,000, उसमें ए का 44 था, बी का 22 था। तो दिस इज ऑल अबाउट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपके नोट्स पे यहाँ बना हुआ है, पेज नंबर 7 पे, 6 पे। बाकी जो कुछ अगर आपको जैसे करंट और कैपिटल वर्ड समझ नहीं आ रहा, ये कल करेंगे, अभी करंट की बात नहीं की मैंने आपके साथ, ये संडे का लेक्चर है, कल समझाएंगे करंट अकाउंट क्या होता है। 12 बजे ले लेंगे, कोई बात नहीं। बाकी किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है, 12 बजे ले लें, 2 घंटे क्लास रहेगी बस, 12 से 2। शुक्र है रब्बा 2 घंटे बोला मैंने ना, 2.5 घंटे नहीं हुआ। अच्छा 1 मिनट, ये देखो ध्यान से, इसलिए बस 1 मिनट बेटा, ये 1 मिनट का रह गया बस। ये जो फॉर्मूला आपके सामने है, बैड हैबिट मैंने प्लस 1 में हटाई थी कि बैड फैक्ट नहीं होंगे, टीचर डिक्लेयर करता है क्लास इज ओवर, है ना, ये बैड मैनर्स होते हैं। मैं इतना थोड़ी बोर किया आप लोगों को कि भाग रहे सब लोग। देखो इधर ये फॉर्मेट जो हमने अभी किया, इसका स्टैंडर्ड ये है, ऊपर पुराना लिखना पीएल एप्रोप्रिएशन को, जो मैंने नहीं लिखा था अभी, फॉर द, अब सबको पता है ट्रेडिंग पीएल सब में लगता है ये, क्योंकि ये पूरे साल का बनता है, 1 साल का प्रॉफिट देते हैं ना इसमें। बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट यहाँ आएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, थ्योरी है ना ये तो। बाय इंटरेस्ट ड्राइंग, और जो इन दोनों को प्लस करके आएगा वो हमारे बिजनेस का टोटल प्रॉफिट है, और वो टू आईओसी, टू सैलरी, टू कमीशन, एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया, टू रिजर्व। वो सिंपल सा क्वेश्चन लिखा होता है ऐसे, प्रोवाइड या ट्रांसफर 10,000 इन रिजर्व,
तो 10,000 यहाँ डाल दो। इससे क्या होगा, जो हमारा DP 66 आया था वो क्या रह जाएगा, 50 रह जाएगा। उतना ही A और B को थोड़ा कम मिल जाएगा क्योंकि बिजनेस ने अपने पास रख लिया, तो वो A और B को मिल गया। अब नेक्स्ट एपिसोड क्या है, ये आपकी जर्नल एंट्री सामने जो मैंने आपको करवाई है, नोट्स में लिखी हुई है। हाँ, एक एंट्री हम यहाँ पे जानबूझ के लिखते नहीं है क्योंकि हमने थोड़ा सा आपका कंट्रीब्यूशन डालना था, ये स्पेस यहाँ पे छोड़ा हुआ है ताकि आपको याद रहे कि आपने कहाँ से कॉन्सेप्ट किया था। वो फर्स्ट एंट्री है, ये वो एंट्री जो तुम वैसे ही भूल जाओगे टेस्ट में लिखना। तो ये आपका टेस्ट है अब ये कि लिखोगे नहीं लिखोगे। बहुत से बच्चे मैंने आज तक देखे हैं फर्स्ट एंट्री करना भूल जाते हैं। हम लिखेंगे जर्नलाइज्ड, तो पहली एंट्री होगी, फिर मैं बाद में देखो आपको कल भी बताया था, यहाँ मेरी स्पेशलाइजेशन क्या बेटा, यहाँ पे जो किसी ट्यूशन में नहीं होता, हम यहाँ पे हर टेस्ट डिस्कस करते हैं। वॉट्सन को पता है 1.5 घंटे टेस्ट मैं 1 घंटे में डिस्कस करता हूँ, पूरा सोल्यूशन यहाँ आएगा 100% एक्यूरेसी के साथ चेक होगा आपका। आप खुद अपनी मिस्टेक्स निकालोगे रेड पेन से, बहुत कुछ ऐसा यूनिक करते हैं, उससे इंप्रूवमेंट आती है। जो मैं अभी नहीं सिखा पाया वो टेस्ट की डिस्कशन में सीखोगे आप। जब तुम गलती करोगे तो वहाँ तुम्हें मिस्टेक मिलेगी वाली। अब आप कैसे बच्चे हो देख लो, फर्स्ट एंट्री करना भूलना नहीं है। पहले नेट पकड़ा तो दो किसको, PL, फिर मांगना IOC, पहले ही मांगने लग जाते हो IOC। जैसे पापा नहीं बोलते सैलरी आ तो जाए, पहली डिमांड शुरू होगी, तो पहले सैलरी आएगी अकाउंट में तभी तो दिलाएंगे सामान कुछ भी। फिर ये एंट्रीज आपके यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। ये मैंने आपको नहीं सिखाया अभी, ये अभी आपको नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक अलग आएगा, ये अभी नहीं करना। अगर लॉस हो जाए, ये आपको कल सिखाऊंगा कि अभी तो हमारे बिजनेस में क्या था, प्रॉफिट, पर लास्ट में कई बार लॉस बच जाता है या प्रॉफिट बचता नहीं या पहले लॉस होता है। तो अभी इसके ऊपर डिस्कशन नहीं की क्योंकि वो टाइम, क्योंकि 2.5 घंटे में कवर नहीं हो सकता, कल करेंगे। मैनेजर कमीशन अभी बाद में आएगा टॉपिक, थ्योरी बाद में, रुक जाओ। उसके बाद ये आपका कल का टॉपिक है, ये आपका नेक्स्ट एपिसोड है, पार्टनर्स कैपिटल काउंट। बहुत कुछ नहीं कि आपने 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया है, 1.5 घंटे के लिए तो आप रजिस्टर्ड हो ही ना हमारे साथ। ये कल का टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल टॉपिक है। कैपिटल काउंट को तुम एज ए कैपिटल काउंट जानते हो आज तक, बट अब हम आपको सिखाएंगे ऐसा नहीं था। कैपिटल काउंट 2 तरह की होती है, फिक्स कैपिटल में 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल एंड करंट, बट ये रटाना नहीं, समझाएंगे। फिर जो फॉर्मेट आपने देखा, डरना मत, अभी भी दिखा रहा हूँ, ये तो मैंने भी देखा जो कैपिटल काउंट अभी छोटा सा दिखाया था ना, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आएगा। कैपिटल, एडिशनल कैपिटल आती है, कैपिटल विड्रॉ होती है, ठीक है। ये फिक्स कैपिटल, ऐसा कुछ करेंगे, फॉर्मेट्स हैं विद न्यूमेरिकल करेंगे। तो कल कोई क्लास मिस नहीं करेगा, मैं टाइम आपके हिसाब से रख लूँगा, कोई बात नहीं। डन है सबको 12 to 2, पक्का आएंगे सब लोग, ओके। क्लास गेट होगा।